कल्याण करने के हमारा कल्याण करने के लिए बताएंगे। सखी ने कहा सखी बाकी सब जनता है लेकिन है तो सब इतने भी सज्जन हो तो दुनिया के लिए सज्जन हो जाती है लेकिन अपनी सोच के लिए कोई नहीं बताएगी हिंदी बताएगी ये भी कभी पीपल के पेड़ पर देखते हैं आपके बातें आपकी भगवान का अनुमान करता धन धन करके सज्जन देखते हैं भगवान तो देवताओं में बुरे होते लेकिन आज ये देखना नेताओं का एक असर होता है कोई बात हो जाए तो कहते हैं तुम्हारे दिन हमारा चल जाएगा नहीं कहती है कि नहीं कहते लेकिन असर कब होता है 70-60 साल में कहती है तुम्हारे दिन हमारा शरीर चल नहीं रहा है घुटनी पकड़ नहीं पा रहे अभी कहती है कि तुम्हारे बिना हमारा कैसे चलेगा तो हम अपने लड़के बच्चों के साथ हम रह जाए तुम बहुत करे तो तुम जाए टेंशन हमको देखेगा रुपया रहे चल जाए क्या लड़के रहे टेंशन से हम चलेगा एक मिल से कहना दूसरी बात भगवान को देखना बेटिकाएं बार बार उल्लंघना कहना अगर तुमको ऐसे करना तो हमको न बताएगा कैसे क्यों बताए डालेंगे क्यों बताए इन लोग को क्यों बताया बाद में काफी में जाओ अगर बहुत नखरा तो चले जाओ हमारा इसलिए चल जाएगा क्योंकि मंडल में यहाँ केवल निवास के कारण लक्ष्य का निवास है जहाँ निवास भगवान हम कोई तकनीक तो मत बनाते हमको तो यहाँ लक्ष्मी का निवास है और आगे तो कहते हैं कल प्रधान करते हैं सत्य जीवन कभी भी रेडी कम कल के साथ तुम्हारी कथा तुम्हारी याद ये जीवन सुंदर जमाना ज्यादा Thank you.
महाराज भगवान ने गोपिकाओं के साथ में रखा। ये देखना, इधर गोपिकाओं को सुख भी दे रहे हैं, महाराज भी कर रहे हैं। और बीच बीच में जैसे टेस्ट मैच होता है ना, धीरे धीरे खेलते, बीच बीच में एक चौका बीच में लगाते रहे। ऐसे बीच बीच में ठाकुर जी चौका कर सीधा छक्के ऐसा छक्का ठाकुर जी ने मारा कि एक अरिष्टासुर था, उसको एकदम फोटो। जब अरिष्टासुर मार दिया तो कंस का बड़ी आफत है। थोड़ी देर शांत रहता है, बीच में किसी को भेजता, जो भी जाता है लौट करके आता। कंस ने मन में विचार किया, लगता है भेजना ठीक नहीं, पहले पता लगाऊं उसके बाद। अरे जिनको मैं छोटा छोटा बालक माना हूँ, ये बालक नहीं, कोई ना कोई तो मामला है, क्योंकि अभी तक जो भी गया वो लौट करके आया। इसलिए कंस ने एक आपातकालीन इष्ट निहिते देते कृष्ण भूत कर, भगवान के अद्भुत कर्म छोटे छोटे, कोई हथियार भी नहीं, बिना हथियार के मामला ठीक कर देते थे। तो कंसाया था भगवान नारदो देवदर्शन। आपातकालीन मीटिंग, ये देखना, इस मीटिंग में महाराज वसुदेव जी भी हैं। ये कितने गंभीर रहे होंगे, उनके लड़के को मारने के लिए मीटिंग हो रहा है, और रा करके राय भी दे रहा है। कभी उन्होंने जनाया नहीं कि मेरा लड़का है, हाँ में हाँ मिलाया। संयोग की बात, मीटिंग चल ही रही थी कि नारद जी का नारायण नारायण करते हैं। और हमारे यहाँ हम अक्सर कहते हैं देवर्षि नारद जी ऐसे संत हैं जिसको सब लोग देव यक्ष गंधर्व राक्षस सब लोग उनको, क्योंकि सबका काम मनाते थे। नारद जी को देख करके कंस गदगद हो गया कि ये बाबा असली बताएगा, ये निकाल रखते। नारद जी के सुंदर चरण पखारे, हाथ जोड़ के बैठ गया कि हम बाबा बहुत। नारद जी ने कहा भीड़ भाड़ है भाई, कोई बात होता है बात में आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये भीड़ भाड़ का निराकरण तो आप ये भीड़ भाड़ में इकट्ठा करो, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। क्या हुआ? उन्होंने कहा महाराज ब्रजमंडल में दो छोटे छोटे राजकुमार हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम कृष्ण। भगवान बलराम का नाम बलराम नहीं था, राम। पहला नाम राम था, दूसरा नाम बल, तीसरा नाम संकर्षण, तीन नाम थे। तो पहला नाम राम है तो पहले वाला उन्होंने कहा एक का नाम राम, दूसरे का नाम कृष्ण है। कहे महाराज करते तो कुछ नहीं, न पढ़े लिखे, न कुछ धनुर्विद्या से लेके कोई तंत्र मंत्र कुछ सीखा नहीं। गैया चलाते हैं, गोरू चलाते हैं, लेकिन कहते हैं जो बड़े बड़े तंत्र मंत्र विद्या वाले बड़े बड़े
पारंगत लोग जाते हैं, जो भी जाता है वो लौट के नहीं आता, कैसे मरता है ये पता नहीं। बहुत तर्क के द्वारा देखें तो समझ में नहीं आता कैसे मर जाता है। नारद जी मुस्कुराए, नारद जी ने कहा जानना चाहते हो? और जब नारद जी मुस्कुरा के कहे जानना चाहते हो तो वसुदेव जी प्रणाम करें। वसुदेव जी को लगा बता दोगे तो मामला गड़बड़ करोगे। दूसरी बात वसुदेव जी को लगता है नारद जी तो भगवान का भक्त है, क्या भगवान के विरोध काम करेगा क्या? अब नारद जी तो बताने आए होता है लोग, देखना कोई साधु संत कुछ काम करने के लिए तुम कितना भी लोगों को युक्ति लगाओ तो बोलना। वसुदेव जी बार बार इशारा किए, कंस से डर भी रहे कि कोई देख न ले। लेकिन कहा बार पर तू बड़ी गिरू है, कहा ये करते हो? तो कहने कि नारद बहुत आकर प्रणामों करी थे, अब आजकल लोग टाई टाई बाय बाय करते हैं, तो टाई टाई बाय बाय नहीं करते थे कि जो मानना है। कंस ने कहा कि महाराज आप बताइए। उन्होंने कहा बेटा जानना चाहते हो तो हम तो आए हैं बताने के लिए, हम बिना बताए जाने वाले संत तो वह है जो दूसरे का काम बना। परमार्थ के कारण संत ने धरा शरीर, तो आप तेरा काम बनाने के लिए मैं सही सही बता दूंगा। कहें क्या? कहने बेटा याद करो आज से करीबन 10.5 साल पहले। कंस ने कहा घटना वर्तमान में, अब 10 साल पुराना इतिहास से क्या फायदा? उन्होंने कहा इसका संबंध है, क्योंकि भगवान 10.5 के ऊपर हो गए, हम 11 में जा रहे हैं। उन्होंने कहा याद करो जिस समय कहते हैं कारागार में उस 7 कोठरी के भीतर में अपनी बहन देवकी का अष्टम गर्भ लेने के लिए तुम गए थे। हाँ महाराज उससे क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा वहां गए तुमको लड़का की जगह लड़की मिली। हाँ लेकिन मेरी तो बड़ी चौकसी लगाई थी। उन्होंने कहा बेटा कितना भी चौकसी हो, लेकिन जब समय खराब होता है तो सब मामला गड़बड़ होता है। वो जो कन्या मिली वो कन्या देवकी की नहीं थी। तब उन्होंने कहा यशोदाया सुतां कन्या देवकी कृष्ण में वधा। जो कन्या मिली वही यशोदा की कन्या थी, जो कृष्ण है यशोदा के यहाँ कहते हैं कि यही देवकी का अष्टम गर्भ 13 काल है। और जो दूसरा भाई बन के बैठा है बलराम, कहते हैं कि देखना बलराम नहीं राम ही कहते हैं कि रामम च रोहिणी, जो राम रोहिणी का भी पुत्र है कहते हैं ये भी वसुदेव जी का ही लड़का है। कंस ने कहा कैसे मानो महाराज, इतनी चौकसी में इतना पहरेदारी था। उन्होंने कहा बेटा कभी कभी होता है जिसके ऊपर बहुत विश्वास करो वही जिम्मेदार। जिस वसुदेव जी को तुम बहुत ईमानदार मानते हो कि अपना लड़का लाला के हमको दे दिए, उन्होंने कहा बाकी सब दे दिए, और जो खतरा रहा वही कहा उसको। जरा सोचो कंस सुना होगा तो कितना गुस्सा। शुरू करके कंस को इतना क्रोध आया इंद्रियां एकदम विकल हो गए, क्रोध के मारे लाल तलवार आज इस दुष्ट को मोटी मोटी कर दो। वसुदेव जी ने कहा बस महाराज इसीलिए साधु बने थे। अरे साधु का तो काम है किसी सज्जन का रक्षण करना, तुम यहाँ चित्रबद्ध कराने आए हो। मारने के लिए जैसे ही दौड़ा भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको बता देना कंस से कहा कंस अब गलती मत करो। उन्होंने कहा महाराज ये अपराध क्षम्य नहीं है। उन्होंने कहा क्षम्य तो नहीं लेकिन दिमाग से तुम इसको क्षमा नहीं करोगे तो वो क्षमा करेंगे तुमको। अभी तुमने बलराम और कृष्ण से कोई दुश्मनी नहीं ली है, छद्म रूप में मारने जा रहे हैं, तो जो जा रहे हो लोग के नहीं आ रहे, कमजोर हैं वो। अगर उनको यह पता चल गया कि हमारे बाप का मर्डर कर दिए तो यही आकर के वो तुमको भी बोटी बोटी काट छोड़ेंगे तुमको, क्योंकि तूने तो देख लिया है कि तेरे बड़े बड़े योद्धाओं का जो अस्त्र से सुसज्जित हो भी जाए वो खाली हाथ मार देने वाला है। उसने कहा हमारा तब क्या कुछ बुद्धि से कहूँ, अभी तक जो तुम उनके यहाँ भेजते थे भेजना बंद कर उसको। अभी तुम अकेले अकेले भेजते हो तो वो परपाल वालों के साथ मार देता है। अब उनको अकेले अकेले बुलाओ और यहाँ इकट्ठा, और यहाँ अगर वो कंट्रोल में ना आए तो कहने कृष्ण ये बलराम सरेंडर कर जाओगे तो देखो तुम्हारे माता पिता को फांसी में चढ़ा देंगे सोली में। उसमें गोली तो नहीं था तो कहते गोली मारते हैं, जैसे आजकल फिल्मों में होता है
ये आपको बता दें, सुन करके कंस ने कहा महाराज ये बारीक बात मेरे दिमाग में नहीं है। उन्होंने कहा एकदम सही कहे कि हम कैसे बुलाए, कल बुलाने का हम कोई पूजा पाठ के नाम से बुलाए, भाई लड़ने के लिए बुलाओगे तो हथियार के साथ तैयारी के साथ आएगा। अब पूजा पाठ कहोगे तो बहुत करेगा, फूल लेके आए, माला लेके आए, और क्या लेके आए, बहुत करेगा प्रसाद लेके आएगा, और नहीं तो साड़ी लेके आएगा, साया लेके आएगा, टिकुली लेके आएगा, और कुछ तो लेके आने वाला नहीं है। काम चल ठीक। और उन्होंने कहा ऐसे आदमी को भेजो जिसके ऊपर विश्वास हो जाए। अक्रूर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। अक्रूर से कहा मित्र अगर मेरा काम बना दोगे तो तुम्हारा सब काम, आधा राज्य हम तुमको लौटा देंगे। एक बार तो अक्रूर जी देते ना कभी कभी खून का रिश्ता जागृत होता। अक्रूर जी ने जब ये सुना कि मेरा भतीजा जिंदा है, सबल है, वो हमको मुक्त करा सकते हैं, लेकिन उनको लगा नहीं पहले समझ लें उनको मजबूत, और अभी इतना ही थोड़ा और मजबूत हो जाए, कहीं छिपा करके हो जाए, तब सुमिल का इंतजार करना है। सोच के उन्होंने कहा चलते हैं, जाकर के छिपा दूंगा। इसलिए कम से कम मेरा चिंता न करो, अभी गया और लेकर के आया। अक्रूर जी इतने घबराए थे, उनको लगा इसको शंका न हो जाए, रात सोए नहीं हो कि वो सही देखना सोए होते, उठे होते, और उठने के बाद में सोच मैदान गए होते, नहाए धोए होते, संध्या तर्पण करते तब। लेकिन ये उठे तो सोच मैदान कुछ नहीं। इतना जहाँ जिसको इतना इमरजेंसी काम दिखाई दे रहा, अपने बालकों के रक्षण करने की बात, भतीजों के रक्षण करने की बात थी, इसलिए कहते हैं कि उसे उठे सीधा गोकुल की तरह प्रस्थान कर। यमुना जी में जैसे पहुँचे हैं, इधर यमुना जी में जाने के समय क्या स्थिति है। यमुना जी में उद्धव जी एक अक्रूर जी पार कर रहे हैं, उधर भगवान रोज गैया चराने जाते थे। भाई सूर्योदय हो गया, ये गैया लेकर के वो निकल गए। इनको पार करना है, उनको निकलना है। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान ने कहा हम जाएंगे गैया चराने, और काका जाएंगे बाबा को सब बता दो। और अगर काका ने बाबा को बता दिया तो हम कभी मथुरा जाने वाले, ये दोनों मथुरा नहीं, हमको कहीं छिपा देंगे। और भगवान जानते हैं जब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तब तक माँ का पिता नाना नानी का कल्याण होने वाला। हमारे पुरजन परिजन को अरे हमको तो छुपा हुआ जान करके उनको और टार्चर करेगा, कुर्की करा देगा वो हमारे घर में। इसलिए भगवान को लगा नहीं हटना नहीं है, कोई युक्ति कर करके काका और बाबा के मिलन से रोकना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ठाकुर जी सब काम अपने योग माया से करते हैं। योग माया से भगवान ने कहा देखो योग माया, जब तक मैं गैया चरा के लौट के ना आऊं तब तक काका को रोके। काका तो पत्नी, योग माया भगवान की पत्नी है ना। भगवान ने अपने श्रीमती जी से कहा जो सबल पत्नी है, योग माया भगवान की हर बात मानती है। लक्ष्मी जी कब कब कहा ही क्या करता, ही क्या कर। कोई कोई पत्नी को ज्यादा इज्जत दे दो तो हर बात को मानने लगता। कोई कोई होती है जो कहते हैं पति वो, तो योग माया भगवान की ऐसी पत्नी है जो भगवान कहते हैं वही में टीका टिप्पणी नहीं, जो आप कहें वही। इसलिए भगवान ने योग माया से कहा तुमको रोकना है जब तक हम ना आ जाए। भगवान गए गैया चराने के लिए, योग माया ने सोचा कैसे रोकूं। ये देखना योग माया की पास में जुटती है। जैसे अक्रूर जी पार करके धारा के इधर आए हैं, आपको बता दें उनके हृदय में उन्होंने भक्ति जागृत, चारों तरफ भगवान के चरण चिन्ह आदि दिखाई देने लगे। और ऐसा भक्ति जागृत हुआ कि अक्रूर जी मन में चिंतन करते हैं कि किम माया चरितम भद्रम किम तपम परमं तपः। अक्रूर जी ने सोचा मैंने कौन सा आचरण बढ़िया किया है, पुण्य किया है, कैसा तप किया है। आज भगवान के चरण चिन्ह, भक्त का तो सब धन है भगवान का, धन मदीयम तव पादारविंदम। भगवान के चरणों को देखे तो उसी में लोग सुबह से शाम तक। गोधूली काल में भगवान लौट के आने लगे तो योग माया से कह रहे काका जी का चाय पानी कुछ नाश्ता हुआ, ऐसा ना हो कि हमको शिकायत करें कि तुम्हारी दुल्हन ने पानी भी नहीं पूछा। ऐसा मान नहीं करोगे तो शिकायत हो सकता है ना काका जी के द्वारा। योग माया ने कहा प्रभु इनको फुर्सत मिले तब, हम तो चाय नाश्ता नमकीन सब तैयार, फल फुर्सत तैयारी के, लेकिन उनको फुर्सत नहीं। देखो जैसे छोटे बालक की तरह बालू में इधर से गुलाम खा रहे हैं। भगवान ने कहा काका जी को बहुत परेशान किया, अपना प्रभाव बताओ। योग माया का प्रभाव हटा है। अक्रूर जी ने देखा आया था सूर्योदय के समय और पढ़ा हूँ सूर्योदय तक जल्दी से झाड़े। उन्होंने लगा कि मेरी बुद्धि को क्या, अरे कोई महाराज कंस को बता दिया होगा तो
मामला गड़बड़ हो गया, जल्दी से बालू वालू झारे रथ में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन तब तक उन्होंने देखा कि भगवान गोचारण करके आ रहे हैं, एकदम धूल धूसरे। तो देखा ना, जिससे प्रेम हो जाता है उसकी बहुत आपको बता दो सुंदरता या उसका पवित्रता नहीं, वो हर समय पवित्र दिखाई देता है। जैसे अपना छोटा बालक है, कितना भी गंदा हो, नाक बह भी रहा हो तो लोग उठा कर उसको चुप लेते हैं। और दूसरा का लड़का हो, ठाकुर जी के प्रति इतना अनुग्रह, वो भी भक्ति ने जागृत कर दिया था योग माया ने कि दौड़ करके जाके भगवान के चरणों में गिरने लगे। भगवान ने उठा लिया, हृदय से लगा के कहा, काका ये कैसी उल्टी दूंगा, आप काका हैं, पिता बराबर हैं, और मैं लड़का हूँ, आप हमको प्रणाम करेंगे, कहाँ का नियम। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु ये कौन सा नाता जोड़ रहा है, आप परमात्मा है, मैं भक्त हूँ, भक्त भगवान का संबंध है, मैं आपका अनन्य दास हूँ, नित्य दास हूँ। भगवान ने कहा, काका ये तुम जानते हो, हम जानते हैं, लेकिन दुनिया जानती है, लोग परंपरा में है, लोग जानते हैं, आप काका हैं, मैं भतीजा हूँ, आप बाप हैं। हृदय से लगा कि भगवान ने कहा ये सब छोड़ो, कैसे। उन्होंने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि खराब है, अरे निकला तो सवेरे से था, बहुत जल्दी बता देना चाहिए था, कहीं कहीं कंस को कोई ना बता दिया होगा, भगवान ने क्यों नहीं बताया होगा, यहाँ पर बालू में तुम क्या कर रहे हो, कौन देखने आया। कहने क्या बात है, पूरी बात बताए प्रभु। अभी तक तो मैं जानता था नारद आपका भक्त है, लेकिन नारद भी आपका शत्रु है, छुपा शत्रु, वो आपके शत्रुओं से मिल गया, कंस आदि से आपके रहस्य को जो आप छुप करके बैठे हैं, गुप्त रूप में बैठे हैं, ये नारद ने बता दिया है। कंस आपको मारने के लिए यज्ञ का बहाना करके हमको बुलाने के लिए भेजा है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं उसका साथ देने वाला आपको ऐसे दिखा दे कि हम लोग हमारे नंद बाबा छिपा दे, उनको पता नहीं चलेगा। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, बाबा दोनों तरफ बोलते हो काका, एक तरफ कहते हो आप साक्षात परमात्मा हैं, ये परमात्मा तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, जो त्रिभुवन सकमार किया, क्या मेरे ऊपर कोई विपत्ति आएगी क्या। अरे परमात्मा तो वो है। हमारे यहाँ कहते हैं भगवान के लिए कहा गया, जैसे लक्ष्मण जी कहते हैं कोई दूसरा नहीं, कहते हैं कि बिल्कुल मिला सृष्टि लय होई सब एक इशारा हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाए, अंत हो जाए, उनके ऊपर भगवान। इसलिए भगवान ने कहा, काका जब जानते हो परमात्मा तब क्या घबराते हो। अरे वो कंस हमको मारने के लिए नहीं, अपनी मौत को अपने दरवाजे बुला रहा है। ये देखना, जहाँ बहुत प्रेम होता है वहाँ क्षमता होती है, डर। अक्रूर जी को भगवान ने समझाया, भगवान ने कहा चुप चले गए, और वहाँ तो गए। भगवान को लगा अभी भी अक्रूर काका धोखा दे सकते हैं। बलराम से कहते हैं, भैया गैया तुम आज काका को छोड़ना ठीक नहीं। और भगवान अक्रूर काका को साथ में लेके गए, दूर से कहते हैं, बाबा बाबा बाबा। नंद बाबा ने कहा, कहना क्या हो गया। उन्होंने कहा, देखो कौन आया, अक्रूर काका है, लेकिन मित्र का भाई आया है, वसुदेव का भाई है, मित्रवत है। इसे दौड़ के आके सम्मान करने लगे। उन्होंने कहा, बाबा जानते हो क्यों आए, क्योंकि जानते हैं कि उल्टा बताएंगे तो हम ही बता। भगवान ने कहा, महाराज कौन सा बहुत बड़ा जब जो कर रहे हैं, उसमें निमंत्रण के लिए स्पेशल अक्रूर काका को भेजे। भगवान ने तो कहा, बाबा धर्म कार्य में तो बिना निमंत्रण जाना चाहिए, यहाँ तो महाराज कंस का निमंत्रण आया है। जब भगवान ने कहा, खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेके। देखना, उस साड़ी टिकड़ी लेके नहीं करते। उनके पास जो था उस समय दूध दही घी, अरे ऐसा चीज लेके जाओ तो प्रसाद आदि के भी काम करता है, काम में आना चाहिए। दूध दही घी ये सब ब्राह्मणों के भी काम आ जाए। और लेकर के आपको बता दें, पहुंचे हैं जिस समय लेकर के जाने लगे, सब तैयारी हो गई। लेकिन रात्रि में चंदा इकट्ठा होने लगा पूरे ब्रजमंडल में। ब्रज की गोपिकाएं सब दे रही है। एक गोपी ने जाकर के कहा, ये जो इतना चंदा दे रही हो ना, ये चंदा ही भर नहीं जा रहा है, कृष्ण भी हमारा जा रहा है।
गोपिकाओं का इतना प्रेम था, उन्होंने कहा रुपया पैसा लेना हो ले जाएं, दूध दही लेना हो ले लें, लेकिन कृष्ण को हम जाने देने वाले। एक गोपी ने कहा सखी विडम्बना तो ये है, उसका बाप साथ में जा रहा है, बड़ा भाई साथ में जा रहा है, उनके एक तो कोई अक्रूर, हाँ कहना है तो क्रूर, लेकिन अक्रूर नाम उसका, क्रूर है जो हमसे हमारे प्रियतम को छीन ले, लेकिन नाम अक्रूर लेकर के आया है। वो उसका काका है, कहते हैं कि मित्र का, वसुदेव के मित्र का भाई है, वो लेने के लिए आया है। अरे अपने बड़े भाई के साथ खुद तैयार है, ना जाए तो कोई जुक्ति लगाए, खुद तैयार है। श्रीमान जी न माने तो पत्नी समझाए, श्रीमान जी अपने तैयार है, कुछ दिन को तैयार नहीं है। गोपिकाओं ने कहा जबरदस्ती कैसे चले जाए, हम भी जबरदस्ती करें, वो जबरदस्ती करें तो हम नहीं करेंगे। किसी गोपी ने कहा कि तुम जबरदस्ती करोगे, लोग पूछेंगे तुम कौन हो, तब क्या करोगे? लोग पूछ ना सकते हैं कि घर वालों के साथ जा रहा है, तू बीच में खड़े होकर रोकने वाली तू कौन है, किस संबंध से, किस अधिकार से, किस पावर से रोक रही? गोपिकाओं ने कहा कि बता देंगे अपना पावर। जब इतना ही था कि अभी तक छुप छुप के प्रेम हुआ था, छुपने वाला, तो छुपने पर खतरा लग रहा है। एक गोपी ने कहा परिणाम जानते हो? गोपी ने कहा कि निवारयामः समुपेत्य माधवं किं नो करिष्यन् कुलवृद्धबान्धव। हम जबरन रोकेंगे, अरे कुलवृद्ध बांधव क्या करेंगे, बहुत करेंगे, मार डालेंगे, मर जाएंगी, लोग निकाल देंगे, निकल जाएंगे, लेकिन कृष्ण हमारे जीवन से ये गोपिकाओं का ये निश्चल प्रेम, और इसी प्रेम के वशीभूत भगवान है। भगवान कहते हैं हम भक्त पराजनी नहीं, इनके कारण भगवान गोपिकाओं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका प्रेम अटूट। इधर भगवान जैसे देखना ठाकुर जी भी जानते थे, ये भी आपको चक्का जाम रास्ते को 12 बजे करते, चलो जितने भी रास्ते थे सब रास्तों में बैठ गए। भगवान भी जानते थे कि सवेरे परेशान करेंगे तो 4 बजे निकल पड़ो, लेकिन तो 12 बजे से चक्का जाम था। गए राधिका मिली, राधिका कैसा क्यों कहा? भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, थोड़ा काम है, काम करके हम गए। और ठाकुर जी कहते हैं हम गए और जा करके आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, महाराज अक्रूर जी का जीव धक धक करते हैं, देखना उनको लगता है कुछ गड़बड़ी न हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए। भगवान को लगा कि अक्रूर कहीं बता न, विकलता में आदमी बोल न जाए, देखा ना बातों भूत विवश तुम्हारे ये नहीं बोल नहीं बचन तुम्हारे, कहीं विवश होकर के कहीं घबरा करके बता न दे। इसलिए भगवान ने कहा काका से, कहा काका देखो हम तो 2 बजे ही उठ के नहा लिए थे, जाना था तो तैयारी हो गई थी। माता जी ने कहा बेटा कलेवा करके जाना, तो नहा धो के सब कलेवा किए, और आप जल्दी उठे नहीं थे, एक काम कर जाना हो पहले। रास्ते में नदी आ गई, स्नान कर लीजिए। अब उनका स्नान मन लगे, भगवान ने कहने काका नहा पहले नहा। नहाने के लिए अक्रूर जी गए हैं, जैसे बुड्ढी मारे तो अंदर में भगवान ने दर्शन दिया, कृष्ण बलराम दिखाई दी। वो घबरा गए, वहाँ के ऊपर से रथ में थे, अंदर में कहाँ दिखाई? बाहर निकले हैं तो बाहर, अंदर तो अंदर। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा देख ले, अब विश्वास हो गया ना कि अब खतरा नहीं है। जो अंदर बाहर रह सकता है, अणु अणु कण में व्यापक व्याप्यमान से विद्यमान रह सकता है, जो अखेद्य है या कलेद्य है या भेद्य है या शोक से, उसके ऊपर काहे के लिए घबरा करे? संतोना प्रदान किए हैं। और देखना भगवान गए तो सीधा मथुरा के अंदर में राजभवन में नहीं गए, बाहर सुंदर एक आम का बगीचा था, वहां रह गए। अक्रूर जी से कहते हैं काका जाके महाराज कंस को बता दो। अक्रूर जी ने कहा अब तक मैं बात माना अब नहीं। अक्रूर जी कहना अभी तक हम तुम्हारी बात माने तो नहीं, आप तुमको हम ध्यान रहे, यहाँ पल पल में खतरा है। अरे रहूंगा तो कम से कम जब तक आपके ऊपर कोई विपत्ति तब आएगी जब तक अक्रूर नहीं रहेगा। भगवान ने कहा बार बार जब हम बता रहे हैं कि हम, इसलिए तुम बताओ ना, तो तुम जाते हो कि हम बाबा को बता, मरवाने लेके आया, बड़ा मित्र बन के आए। देखना मरवी व्यक्ति बड़ा खतरनाक होता है, कब कहाँ ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे। अक्रूर जी जब भगवान इस प्रकार से ब्लैकमेल करने लगे तो अक्रूर जी रो पड़े कि ना हम भवभ्याम रहिता प्रवेक्षे मथुरा। उन्होंने कहा प्रभु आपको छोड़ के चाहे आप बताए, लेकिन आपको छोड़ कर मैं जाने वाला, अरे बहुत करेंगे महाराज नंद बाबा मुझे मार मार के मेरी चमड़ी निकाल देंगे, तो मुझे स्वीकार है लेकिन मैं जाने वाला। भगवान ने कहा अक्रूर काका घबराइए नहीं,
तो भाई मैंने कहा प्रभु मुझे छोड़ा नहीं, मैं समाज में क्या मुख दिखाऊं? अरे जो मेरी आराध्य है, मेरा सर्वस्व है, उसको मैंने विभक्ति में अपने के लिए डाल दिया। दुनिया लोग मुझे यही कहेंगे अक्रूर इतना लालची था, राज्य के लालच के कारण अपने परमात्मा अपने इष्ट को विपत्ति में डाल दिया। भगवान समझाए कि अपने इष्ट के ऊपर विश्वास भी तो करो। देखना हमारे शरणागति के 6 अंग हैं, जिसमें तीसरा अंग है कि रक्षिष्यति विश्वासो। भगवान की भक्ति करते हैं तो 6 अंग होना चाहिए। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का वर्तन, तीसरा है रक्षिष्यति, और फिर गोप्तित्व वर्णन, आत्मनिक्षेप, कार्पण्यता, ये 6 प्रकार की शरणागति। भगवान ने कहा बाबा आपको विश्वास होना चाहिए मेरे, तो मरता क्या नहीं करता बेचारे भेज दी। लेकिन जाते जाते उन्होंने नंद बाबा से कहा बाबा मैं जब तक लौट के ना आऊँ तब तक। बेचारे सीधा तो नहीं कह सकते थे, लेकिन जैसे ही अक्रूर काका को जाने में 5 मिनट नहीं हुआ, भगवान गए नंद बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहना बाबा बाबा कहना, हाँ बेटा बोल क्या है? कहना आप कहें तो घूम आए। उन्होंने कहा देखो अभी काका कहेंगे बेटा तो थोड़ा नटखट है, अरे ब्रजमंडल में सब तुझे प्रेम करते तो कुछ भी करे कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन यहाँ का राजा बड़ा निरंकुश है, दुष्ट है, यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं। भगवान ने कहा बाबा इतना तो हम भी समझते हैं, देखना इसलिए जहाँ कोई खतरा नहीं है वहाँ सब काम करते हैं, यहाँ थोड़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा आप जानते हैं बड़े भैया के साथ में कोई काम करेंगे तो गड़बड़ करेंगे तो रोकेंगे ना, और कोई हम लोगों के साथ गड़बड़ करेगा और भैया रहेंगे तो फिर उसको भी हम लोग ठीक कर देंगे। और ऐसा समझाए कि नंद बाबा ने कहा देखो कुछ खरीदना नहीं, लूटना नहीं है, छीनना नहीं है, ऐसा समझा बुझा करके वो तो सोचे इतने काम है क्या बेटा सीधा सीधा जाओ और सीधा सीधा चले। भगवान ने कहा ठीक बाबा। जैसे ही निकले, देखना जिस समय भगवान निकले, भगवान बड़े राजनीतिक में है, भगवान को लगा यहाँ हमको चुनाव लड़ना है, वोट लेना, चुनाव करना पड़ेगा। था पुरुष वर्ग को कितना भी बुला लो उसमें बहुत वोट मिलने वाला मिलेगा, पूरा वोट माताओं को होता है। बहुत रैली करते हैं उसमें पैसा दे के पुरुषों को बुलाते हैं, क्या करेंगे तुम बहुत बुलाओ। श्रीमती जी वोट दे के तुम खबरदार, जो हम कहा हमारी सौगंध है जो अलग दिया। सिर्फ वोट लेना है तो हमारे एक मित्र से अब नहीं रहे, वो अपनी बहू को पार्षदी का चुनाव लड़ा, तो अपने बहू से कहे कि वोट लेना है तो निकल, छोटे बड़े सब घर कहेंगे एकदम जाके लिपट, वोट तो लेना लिपट जाओ, अपने नाक का पूरा सब शरीर लगा दी, बहन तोहरे ऊपर है, तोहरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर पूरा, तुम ही सब कर, हमारा सर्वस्व। कहीं यही करके नाक पोंछ के सबको चली आओ, कहीं वोट न जीत जाते। और लोगों का जमानत जब तक करा जो जाए छोटे बड़े से सब, और लोग तो जाकर के बड़े पोजीशन देखना, बहुत लोग वोट मांगने जाते हैं एकदम टिप टाप फ्रिज टाइट करके जा रहे, परफ्यूम लगा, तुम दूर से उनको दूरी करो तो तुमको वोट देंगे। अरे जा रहे हो उनको लगे कि हमारा अपना तो है। देखना ठाकुर जी कहे भगवान के पुरुष वर्ग को बटोरा, महिला वर्ग को बटोरा, जिस लाइन से निकलते हैं। देखना अभी तक वहाँ की ब्रज मथुरा की मथुरानियों ने सुना था, मुंह से सुनते थे कि एक कृष्ण है जिसको देख करके पूरा ब्रजमंडल काटते हैं, ब्रजमंडल काट रहे। किसी ने कहा सखी वही आया है, थोड़ा हम भी देख लें। कोई कहते हैं कि करिया तो इतना है कि कौवा की तरह, तब भी लोग पागल हैं, हम भी देखें आगे काले की तरह, कौवे की तरह काले में गुण क्या है, ये सब पागल। जिस समय उस श्याम सुंदर, श्याम रंग में भी सुंदर लगने वाले मदन मोहन कहते भगवान को, उनको कहते मथुरा के मथुरानियों ने देखा, सब धन्य होकर वो कहने लगी कि वो जो पौरा हो गोप्या तपा की मचरन महता, वो कहते हैं कि धन्य है ब्रज की गोपिका। अभी तक पालन करते हैं, और जब भगवान को देखी तो कहते हैं ब्रज की गोपिका धन्य है जिस नयन मनोहर। श्याम सुंदर को देखी, उनको लगा चलो हम भी देख रहे हैं, सबको बुला के, बहू से लेके सास से लेके सब। अब तो आपको बता दें गली गली एकदम फूल बरसा, सब लोग स्वागत करने में लगी हैं। क्योंकि श्रीमान जी आ जाए तो घोंसा
लगाते कितना, तुम भी सुनो, तुम भी सुनो। जिस समय चारों तरफ बजो ग्वालों के साथ में ठाकुर जी का सम्मान हो रहा था, तो ब्रज के ग्वालों को लगने लगा कि इज्जत हमारी भी। देखना कभी कभी होता है बारात में, बाराती कितना भी सजे हो लेकिन उनको कोई पूछने वाला, उनको कोई पूछेगा इज्जत दूल्हे की, लेकिन बाराती ज्यादा पावर में रहते हैं बारात। अरे तुम कितने भी पावर, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ भी ठाकुर जी के लिए भीड़, लेकिन जितने ग्वाल वाल थे उन ग्वाल वालों को लगने लगा कि हमारी पोजीशन इतने, तो भगवान से क्या करिए। अगर हम जानते कि हमको देखने वालों की इतनी लंबी भीड़ होने वाली है तो बढ़िया कपड़ा सिला करके उसको बढ़िया प्रेस करके क्रीज एकदम टाइट करके आए होते, जिससे 1.5 गुना भीड़ तो जरूर हो जाए। भगवान से नाराज होते हैं, शाम को निमंत्रण मिला, सवेरे चल दी। अरे जो कपड़ा था, कपड़ा हम लोग को धोने का भी मौका नहीं मिला। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो? उसने कहा कहीं अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर कहीं से उधार में भी किसी लड़कों से मिल जाए, उधार में जब तक रैली चल रही तब तक का ले लो तो काम चल जाता। भगवान ने कहा जब कपड़े से ही इज्जत होना है तो भगवान ने कहा चलो कपड़े की व्यवस्था बनाते हैं। तब तक भगवान ने देखा था कि राजकम रंग का रंग देखना ये कपड़ा मांग रहे हैं। भगवान ने देखा एक धोबी जो धोने का भी काम करता है, कपड़ा रंगने का भी काम करता है। आजकल तो रंगा रंगाया आता है, पहले नहीं आता था, लोग रंगते। वो बढ़िया सी करके प्रेस करके देखना यज्ञ के लिए राजसी कपड़ा लेके जा रहा था। भगवान ने कहा तुमको लगता है कपड़ा से इज्जत हो रही है, और कपड़ा जा रहा है। बाबा ने कहा खरीदना नहीं है, लूटना नहीं, मांग लो भाई। इतना पसंद लोग फूल आदि दे रहे हैं, जिनसे कहा ये सब कोई फूल दे रहा है और की दे रहा है, तो भैया कपड़ा ही दे दो। भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि भगवान ने कहा धोबी मामा कि देखो सब लोग बड़ा सम्मान कर रहे, धोबी आप भी थोड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा। अरे जब पुराना कपड़ा में इतनी इज्जत है, आप दे देंगे तो कपड़ा का भी शोभा हो जाएगी और हमारी भी शोभा। ऐसा हमारे बाल बाल का देखना। धोबी कंस का पक्का जानता था कि इनको सम्मान करने के लिए, नहीं मारने के लिए। उसको लगा अभी छोटे छोटे लड़के हैं और मेरे साथ बॉडीगार्ड। महाराज कंस का स्पेशल आदमी था, तो आपको बताते पूरा कमांडो मिला हुआ था उसको, जेल श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अब उनके आदमी तो आपको बता दें, उसको लगा मेरे साथ सब है, एक मौका मिल गया करके निकालने के, हमसे मांग रहा था, मैं लूट रहा था, इसलिए बातें बात में झगड़ा बनाने के लिए उसने कहा कि नित्यम गिरिवने चरा डांट के कहा अरे जंगलियों, क्या तुम्हारे बाप दादा ने ऐसे कपड़ा कभी पहना है? राजा का चीज देखे उसको तुरंत कहते हैं छीन लो छीन लो छीन। जब भगवान मांग रहे उसने कहा छीन लो छीन लो। उसने कहा छीन क्या लोगे? अपने बॉडीगार्डों का कहा मारो 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 मारो। भगवान ने कहा रही थी तुमको लालच न करिए, देखा फूल मिलत रहा दम बाल बाल घबरा गए। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा खाना क्या हुआ? भगवान ने कहा चिंता नहीं कोई बेईमान है। अरे गलती हमने किया है, दंड हमके पास रहना है। उसने कहा गलती हम किए, बाप दादा को गाली देता है। कहा तुम्हारे बाप दादा ने कभी पहना है। भगवान को इतना गुस्सा आया आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं नंद के लड़के को गुस्सा नहीं आया। किसको गुस्सा आया? नंद के लड़के बन के आए हैं, लेकिन नंद के लड़के को गुस्सा। अरे नंद के लड़के कहीर को लड़के को गुस्सा आएगा तो लाठी डंडा चला। कहा एक क्षत्रिय के लड़के, महाराज यदुवंशी जो कहते हैं वसुदेव के लड़के को, देवकी के लड़के को गुस्सा है। उस लड़के को गुस्सा आया जिसके बाप को कैद करके रखा गया है, जिसके भाइयों को मार दिया गया है। उसको गुस्सा आएगा तो लाठी डंडा चलाएगा कि बंद आदमी। वो तो कहेगा कि मम्मी से उड़ा दे, चाहे हम ही ना किसको लेते हैं। तो भगवान ने भी ऐसे किया। कहते हैं कि राजा भगवान ने चुटली अंगुली से एक इशारा किया ऐसे करके। देखा किसी किसी फिल्म में होता है हीरो ऐसे ऐसे माने खत्म। ऐसे ही ठाकुर जी ने एक इशारा किया, इधर से इशारा किया उधर गर्दन पकड़े। तो ये जरा सोचो भगवान की कितनी बड़ी सोची समझी नीति।
कहाँ पे गर्दन काट रहे हैं, भीड़ जमा है, बॉडीगार्ड लोग देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है, सब लोग कंस के अत्याचार अनाचार, उसके सैनिकों के अत्याचार अनाचार से घबराए हुए हैं। किसी को विश्वास ही नहीं है कि इनके अत्याचार से हमारा रक्षण करेंगे। भगवान विश्वास दे रहा, भगवान के पास चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनको लाठी अभी तक तो तुम सुन रहे थे, पटक के मारा, ऐसा मारा, वैसा मारा, कैसा मारा पता ही नहीं चला। अब देख लो मैं कैसे मारा। भगवान सबको कहते हैं मुझे कुछ करना नहीं, इशारा किया, गर्दन कट गया, बॉडीगार्ड मारने की तरह चिल्लाने लगे, भागो भागो भागो। और जितने वहाँ आपको बता दें देखने वाले थे जो कंस से घबराए थे, कहने लगे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। वो कहते भागने की अब जरूरत नहीं, बहुत भाग चुके, अब हमारा रक्षण करने वाला, हमारा पालन हमारा आएगा। अभी तक हमें लगता था कि कंस के विरोधी का साथ दोगे तो उसके अनुसार हमको मार डालेंगे, दंड देंगे, लेकिन अगर आप कोई कहेगा तो हमारा कृष्ण इशारा करेगा, उसका गर्दन। भगवान कृष्ण की जय जय। देखना ये है, लोग रुपया दे के जय जय नहीं बोला पाते। ठाकुर जी ने नृत्य करा के पूरे ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में जय जयकार हमें। भगवान ने कहा अच्छा, लाल बालों ने कहा कन्हैया पोजीशन तो एकदम बन गया है, लेकिन एक चीज है, कहें ये कपड़ा समझ में नहीं आ रहा है, नीचे नीचे वाला है ऊपर। शहर का कपड़ा देहात वालों के समझ में समझे में नहीं आता, किधर से इसको पहना। भगवान ने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलो समझने वाले के यहाँ, एक धोबी के यहाँ गए हैं, उसके बहुत अंचर थे। भगवान ने कहा थोड़ा नाक का इनको बनवा दो, कपड़ा बढ़िया हो गया। भगवान ने कहा अब क्या है, तो उन्होंने कहा कन्हैया अगर माला मिल जाए तो शोभा और बढ़ जाए। भगवान एक सुधावा नाम के माली के पास गए, उसी पर माला पहना दिया। भगवान ने कहा अब क्या, उन्होंने कहा अगर चंदन मिल जाए तब क्या कहना। देखना हमारे मणिशंकर जी जब लगा लेते हैं तो लगता है कि मेछा की जगह नीचे भी हो जाए तो इनसे बड़ा महत्व नहीं बोला। कभी कभी भगवान स्वरूप किसी किसी को होता है। एक बार हमारे मित्र हैं, आपको बता दें, वंश बहादुर कहा करके नेताजी हैं, उनके गाड़ी की कागज चोरी हो गई हरिद्वार। वो कहें भैया बिना कागज के बड़ा खतरा लगा था, उनको चिंता न करो, तुम्हारा कागज हम बना देते हैं। हमारे मणिशंकर भैया के बढ़िया लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा, हमने उनके 2 ठो चला, एक नीचे पहना दिया, ऊपर उठा दिया, और बढ़िया 12 चंदन बड़े बड़े वृंदावन हो जाना था। बताए कि महाराज जितने दूर आए किसी टोल टैक्स में पैसा देने की जरूरत। कहना आप जो हम लोग सजा दिए थे, कहना सजाने का है, भगवान ने स्वरूप भी दिया था एकदम चकाचक। यहाँ तक कहते हैं कि जिस आश्रम में रुकने के लिए उनको खबर दिए थे, वहाँ गए तो महात्मा भी घबरा गए कि क्या मालूम कितना बड़ा जगत गुरु है। वहाँ भी विद्यार्थी आकर के साष्टांग करने लगे तो कहे भैया न कर। वहाँ गए कि हमको डर लगा कि कहीं पाप लगेगा, तीर्थ में आए हैं, अरे यहाँ तो संतों को हम प्रणाम करें। उन्होंने कहा कि भैया हम चंदन आदि लगा लिए हैं क्रिया, मैंने कहा करके तब बताए ऐसा कहते स्वरूप का। उन्होंने कहा चंदन बढ़िया मिल जाए तो काम चल जाए। राजपथ में चलने लगे, भगवान ने कुब्जा को देखा है। कुब्जा से भगवान ने कहा देवी कौन हो, थोड़ा अपना परिचय बताओ, क्या करती हो। ये देखना कुब्जा ने अपना परिचय दिया कि दास्यस्माहं सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रमानुलेप कर्मणि। उन्होंने कहा ये और मेरा है देखना है थी कुब्जा, लेकिन कुब्जा अपने को कुब्जा नहीं कहीं त्रिविक्रमा। इसे जो अंधे होते हैं कहीं क्या नाम है, कहीं सूरदास। अंधा अपने को नहीं कहते, सूरदास कहने पर तो वैसे वो कहने लगे कि मेरा नाम त्रिविक्रमा है। भगवान ने कहा काम क्या करते हो, कहनी अनुलेप कर्मणि, चंदन लगाने का काम करती हूँ। महाराज कंस हमारे हाथ का चंदन बहुत पसंद करते हैं। भगवान ने कहा जीवन भर कंस को लगाओ, हम लोग को नहीं लगाते। ये भगवान को देख के वही पाए मोहित हो गए। उन्होंने कहा श्याम सुंदर में अवश्य आपका श्रृंगार करूंगी। भगवान ने कहा हमारा नहीं, पहले बड़ी के घूस दिला रहे हैं ना, क्योंकि कल के दिन भगवान का दिन से दिया कर तो बड़े भैया ने कहा देखो मुझे कल का पसंद आया भाई, जब चंदन वंदन लगवा ले घूस दे लें तो कुछ न कुछ तो पक्ष में बोलना पड़ेगा। ग्वाल वालों को भी भगवान ने लगवाया, लगाने के बाद में भगवान का श्रृंगार किए। भगवान आगे चलने लगे तो भगवान का दुपट्टा, भगवान से कहती है कि ही वीर गृहम याभो न तुम तुम ही हो सहे। हे श्याम सुंदर अपने आप को छोड़ नहीं सकती। कहें क्यों, कहें तो प्रसिद्ध प्रभु आपने मेरे चित्त का मंथन कर दिया है, प्रसन्न हो, आप छोड़े नहीं। आप
तो मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ। भगवान ने कहा शर्म करा, बड़े भैया देखा था जो पकड़ लिए, ये सब क्या कहेंगे? घर के अंदर में चाहे पकड़ा, चाहे मारा, चाहे कान पकड़ा, चाहे नाक पकड़ा, लेकिन बाहर में तो। कुब्जा ने कहा जब तू हमको पकड़े तब तुमको शर्म नहीं लगी? अरे आपने हमको छुआ ना, अगर आप हमको देखा, क्योंकि भगवान को भी लगा थे हमको सुंदर किए हैं, इसको सुंदर करें। अपने पास बुला के उसके दोनों पाँव को अपने अंगूठों से दबाए, थोड़ी में एक झटका लगाए, तीनों जगह से एकदम सीधी हो गई, बिल्कुल। उसने कहा आपने अगर हमको छू लिया, ये भारतीय संस्कृति के हम हैं, जिसको एक बार छू लिया तो फिर उससे बदलने वाले और हम आपको ही। और आपको बता दें भगवान ने चतुर समझाया कि श्यामी ते गृहं शुभ्रो, भगवान ने कहा हे सुंदरी तू चिंता न कर, प्रारब्ध से तुम्हारे जैसे सुंदरी कहते हैं कि मिलते हैं, चिंता न करो, थोड़ा काम है, काम करके हमारे हैं। और वहाँ से भगवान सीधा निकले हैं और निकल करके पहुँच गए। ये देखना आप भगवान निकले हैं तो लोग कंस के आदमी रास्ता दिखे, हटो, आने आने, किधर जाना है? यज्ञशाला के ऊपर पूरा भीड़ लगी है, लोग यज्ञशाला दिखाने के लिए, जिन सैनिकों को मारने के लिए लगा था वही उनके अनुयायी हो गए हैं। भगवान जैसे ही ठाकुर जी गए यज्ञशाला में धनुष देखे तो भगवान को पूर्व जन्म याद आ गया। भगवान को लगा कि पूर्व जन्म रामावतार में भी ऐसा धनुष यज्ञ हुआ, जब धनुष तोड़ दिए तब ब्याह हुआ। इसका मतलब होता है शादी तबे होगी जब धनुष तोड़ना होगा। भगवान ठाकुर जी जैसे देखे पट से भीतर गए, धनुष उठाए, जाके उठाए, प्रत्यंचा चढ़ा के एक बार खींचे तो एक बार खींचने पर धनुष टूट गया। और धनुष टूटते ही चिल्लाने लगे मारो मारो मारो। भगवान ने कहा बड़ी विचित्र है, तब की बार धनुष तोड़ दिए तो जय 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 भरी भूमन भरी जय जय बानी, धनुष भंग सुनी जाते न जानी, ये स्थिति जाती तो मारो मारो कहते। अरे धनुष यज्ञ किए हो, तोड़ने के लिए किए हो तो पूजा ही करते, फिर तोड़ने आदि का होता तो हमने पहले तोड़ दिया। देखिए अनुमान लगा के देख लिया, देखो ठीक ठाक है कि नहीं, टूट गया पकड़े तो क्या। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा था छोट ही टूट पिनाक, पुराण राम जी ने कहा था मैं कहीं है कि करूँ भुगाना, लेकिन एकदम माने नहीं, मारो मारो कहने लगे तो बलराम जी ने कहा भैया ये मारना नहीं, हम मारना, तो पकड़ के डंडा। धनुष का 2 टुकड़ा था, एक टुकड़ा पकड़ा है बड़े भैया का, एक अपना पकड़ा थे, वो तो मुंह से चिल्ला रहे थे मारो ना, इधर दई दनादन दई दन। जब तक वो अपना हथियार चालू करते उसमें टाइगर उसका ठीक ठाक करते दबाते, तब तक तुम मारे इधर से मारे तो उधर गिरे उधर भाग होगा। लेकिन कंस इतना बुद्धिमान है, इसने के तुरंत खबर भेजा कि भैया कुछ तुम्हारी गलती कुछ हमारी गलती, वो कुछ नहीं समझे तुम नहीं समझे, जब जो वो कुछ हो। कल सवेरे सवेरे मल्लशाला में आपको आना है कुश्ती देखने के लिए। भगवान मल्लशाला में सवेरे सवेरे जिस समय जाने लगे, आपको बता दें ग्वाल बाल साथ में है, पिताजी साथ में हैं, लेकिन मल्लशाला के दरवाजे में ही 1000 हाथी के बल वाले हाथी को आपको बता दें कि बुलिया पीठ हाथी को वहाँ रखा हुआ था। महावत से कहा था इसे शराब आदि पिला करके इसको रखिए, और कहते हैं कि आते ही कोई न कोई बहाना करके कुचलवा देना। तो भगवान को जानते थे कि कुचलवाने के लिए खड़ा है, इसलिए पास में नहीं गए, दूर से ही भगवान ने कहा कि भगवान ने कहा देखो हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए रास्ता जल्दी खोलो, हमको भीतर जाना है। अब वो रास्ता खोलने वाला तो था नहीं, उसने कहा ना मेरा हाथी नहीं हटेगा, तुमको जाना है तो हाथी के टांग के नीचे से। तो सोचा नीचे से निकले और चढ़ा लोग कहने को भी होगा भैया जो टांग के नीचे घुस रहा था, हम क्या करें। भगवान ने कहा हटाएगा नहीं, उसने कहा नहीं हटाऊंगा, क्या कर लेगा। भगवान ने कहा नहीं हटाएगा तो समझ जा कि नहोते सकुंजरम वाद्य नयामि यमसादनम। भगवान ने कहा कि अगर नहीं हटाएगा तो हाथी के साथ तुमको जन्मपुरी का दर्शन करा दूंगा। इतने में क्या था, उसने बात ही बात भारत से बढ़िया आई। जितना हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं हमारे ये कहते हैं क्षेत्र के विधायक श्री धर्मलाल जी कौशिक जी का पदार्पण हुआ है। मंच की तरफ से खूब आशीर्वाद है, मंच में आनंद से आशीर्वाद लेना। सुनाते धर्म मंच की तरफ से
खूब आशीर्वाद हो रहा है, खूब समाज की सेवा करें, भगवान के ऊपर कृपा करें, बार बार ये समाज की सेवा के लिए लोग निर्धारित करें और ये समाज की सेवा बराबर। ऐसी बंसी बजाई सामने मेरी सुध बिसराई सामने, 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 नीले हुई गानी नीले हुई गानी नीले हुई गानी नीले हुई गानी, ऐसी बंसी बजाई सामने मेरी सुध बिसराई सामने, ऐसी बंसी बजाई सामने मेरी सुध बिसराई सामने। कुबड़िया पीठ हाथी को जैसे ही उसने हाँका है, भगवान ने बलराम से कहा भैया यहाँ पल पल में धोखा है। दोनों भाई उछले, एक ने सूंड पकड़ा, एक ने पूछ पकड़ा, उठा करके एक बार उछा, क्योंकि भगवान ने कहा था रास्ता हटा नहीं तो तुमको इसको दोनों को जमपुरी का। तो भगवान ने कहा पहले उसी को जमपुरी भेजना है। ऊपर जमपुरी के लिए देखना, जमपुरी नीचे है दक्षिण दिशा में, लेकिन ऊपर भेजने के लिए, नीचे भेजने के लिए भगवान पहले उछाले, और जब नीचे गिरा तो हाथी पटक। भगवान ने कहा तो गिरा तो कुछ जगह हो गया, नीचे रास्ता बना और हाथी पटक दिए तो कहीं रज्जा पाताल के रास्ते। हाथी को भी पटक करके मार दिए हैं। हाथी का दोनों दांत, भगवान ने कहा यहाँ पल पल में धोखा है, नाम यज्ञ का है, हर जगह धोखा है, खाली हाथ आए डंडा भी लेके नहीं। उन्होंने हाथी का दोनों दांत निकाला, बड़े भैया उसके नेतृत्व पकड़ते, एक ठाम पकड़ते। अब दोनों बात हो जाए तो हाथ में डंडा तो है। देखना, जिस समय हाथ निकाल के लेके चलने लगे, हाथी के शरीर से खून के छींटे लगे हैं। ठाकुर जी को ऐसा लगता है जानो रंग बिरंगी, जिसे पलाश का पुष्प होता है ना, वैसे छींटा सुंदर शोभा प्रदान कर रहा है। एकदम ये हाथी मारे हैं तो कमजोर तो होंगे ना, एकदम ताव के साथ में चलने लगे। भगवान ने कहा चलो वहाँ बड़ा पहलवानी दिखा रहे थे, यहाँ हम लोग पहलवानी दिखा, वहाँ पहलवानी होना है, यहाँ पहलवानी दिखा के हम लोग, वहाँ मनुष्यों की लड़ाई पहलवानी होना है, यहाँ तो हाथी ने मार के जाए। गई जा करके बालकनी का टिकट मिला हुआ था। भाई बड़े लोगों को बड़ी टिकट होती है, छोटे लोगों को देखा कोई बड़ा आ जाए तो उनके लिए अलग कुर्सी न हो तो लोग उठा के बैठाए देते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी को आना था तो आपको बता दें बालकनी का टिकट मिला हुआ था। अब स्पेशल पास लेके भगवान जैसे बढ़े, जब बालकनी की तरफ जाने लगे तो चाणों का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा ये कहना उधर कहाँ जा रहा है? भगवान ने कहा देख ले लो, इस टिकट वाला नंबर में जा रहे हैं।
उसने कहा ना वहाँ का तुम्हारा नहीं है, जो देने वाले से गड़बड़ी हो गई हो। भगवान ने कहा वहाँ बैठने का नहीं बुलाया, तब क्यों बुलाए? तो चाणूर कह रहा है कि हे नंद सुनो हे राम भवंतो वीर सम्मतो अनियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञा हो तो दृढ़ीक्षुणा। उन्होंने कहा हे कृष्ण, हे बलराम, हे नंद के लड़के, उन्होंने कहा महाराज जी ने देखने के लिए तुमको देखना, समझे नहीं, तुमको देखने के लिए वो उन्होंने बुलाया है, तुम बैठ के नहीं देखोगे, तुम्हारा चीज देखने। क्योंकि महाराज कल से यहाँ के पूरे क्षेत्र के राजा हैं, कुछ उनको पता चला तुमने पुतना को ऐसा मारा, सिकटासुर को मारा, उसको मारा, उसको मारा, किसी को तुमने तीन करके फाड़ दो टुकड़ा कर दिया। अभी हमने सुना है कि बहुत जल्दी जल्दी में हाथी को पटक दिया। तो महाराज कंस ने कहा भैया कैसा पटकता है, कैसे करता है, थोड़ा हम भी देख लें, क्योंकि हम राजा हैं, हमारी प्रजा में क्या टैलेंट है, क्या गुण है, कम से कम हम भी तो समझ कि कल के दिन तो प्रधान सेनापति बनने लायक है, वहां जाकर के कैसा चला रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ दिखा दो। और चाणूर ने देखना कभी कभी अधर्म भी धर्म के आड़ू में धर्म है। चाणूर ने कहा कि नियम यह है कि कहते हैं कि राजा के शरीर में सब देवताओं का वास होता है, राजा को प्रसन्न कर लो तो सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हमारा तुम्हारा धर्म बनता है कि राजा जैसे प्रसन्न हो वो काम हमको करना है। लेकिन एक चीज बता दें, बात करने में नीति में कोई भगवान से जीतेगा? बहुत लोग बात करने से ही तो उनकी इज्जत होती है। हमारे यहाँ पत्रकार ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसा ऐसा पूछ लें कि बड़ा बड़ा चाह लें तो इज्जत उठा ही देते हैं, चाह लें तो ऐसा प्रश्न कर दें कि सामने वाला। इसलिए तो बहुत जगह कहते हैं कि पत्रकारों को पहले से पटाए रहते हैं, ये पूछना, ऐसा ऐसा करना, जिससे हमारा बड़ी वही चीज पूछेंगे कि पहले से निर्धारित। यहाँ तो भगवान से कहा तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा ये क्या मूर्खता बोलते हैं, तुम समझ रहे हो कि तुम ही लोग महाराज कल सब मानते हैं। भगवान ने कहा भले हम जंगल में रहते हैं लेकिन प्रजा भोज पतेरस्य वयम चापि वने चरा। भगवान ने कहा जंगल में भले रहते जो भोज राजवंश के हम भी प्रजा हैं, हम राजा को बहुत ज्यादा मानते हैं, तुम लोग तो चापलूसी करते हो। अरे हम चापलूसी नहीं करते लेकिन हृदय से अपने राजा को मानते हैं, इसलिए हम वो काम करेंगे जिससे हमारा राजा प्रसन्न हो जाए, हमारे राजा का मान सम्मान बढ़ जाए। देखना एक बार चाणूर को लगा कि फंस गए, लेकिन वो नहीं जानता कि फंसने वाला नहीं तो फंसाने वाला, जगत को फंसाने वाला फंसने वाला। तो चाणूर ने कहा आओ राजा को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने कहा ना ना, तुम्हारे साथ अगर हम लड़ाई करेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे, जिससे हमारे राजा की इज्जत नहीं बनेगी, हमारे राजा को लोग मूर्ख कहेंगे, राजा की बदनामी। चाणूर ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा देखो हम 10-11 साल के पहलवान, अब तुम 35-40 साल के पहलवान, अब 10-11 साल के लड़के को 35 साल के पहलवान में कोई लड़ाई तो दुनिया कहेगी देखो कितना मूर्ख था, बड़े बड़े पहलवानों से बच्चों को बरबारा है, मेरे राजा की बदनामी। लेकिन मेरा राजा मेरी कला देखना चाहता है, हम कला दिखाएंगे, लेकिन कब? इबाला वयम तुल्य बल क्रीडिश्यामो यथो। भगवान ने कहा कोई हमारी बराबरी का पहलवान आ जाए 10-11 साल का। भगवान ने तो ताल ठोक करके कहा किसी के माँ ने दूध पिलाया है। भगवान ने सरेलेक का नाम नहीं लिया, बदाम का नाम लिया। भगवान ने कहा किसी के माँ ने दूध पिलाया है, इस मथुरा मंडल में तुम आ जाओ इस नंदन यशोदा नंदन से लड़ने के लिए। चाणूर ने कहा कि न बालो न किशोर उसने कहा ना तू बालक है, न बाल्यावस्था माने 9 साल, किशोरावस्था माने 14-15 साल, उसके बाद 16वें में प्रयास होगा तो वयस्क हो जाएगा। उसने कहा ना तू बालक है न किशोर है। तो भगवान ने कहा क्या लगता हूँ? उसने कहा बलस्ता बलिनाम बरह, तू तो बलवानों में बलवान है। भगवान ने कहा कैसे पता लगाया? भगवान ने कहा जाओ हमारा सर्टिफिकेट देखो, हमारा डेट ऑफ बर्थ जाकर के देख लो, पूछ लो किसी से। या तो भगवान ने कहा मतलब कंस महाराज से पूछ लो, वही दिन हम पैदा हुए रहे जो दिन ये कोठरी में गए, कितना दिन हुआ है पूछ लो।
ये देखना, उसने कहा ना ना पूछने की जरूरत नहीं है कि लीला ये जो हक हो ये ना सहस्राधिपसहस्रभृता। उसने कहा कि थोड़ी देर पहले खेल में जिसने 1000 हाथी के बल वाले हाथी को पटक पटक के मार दिया, तो बालक और किशोर नहीं तू तो बलवानों में भी। बलराम ने धीरे से कहा जब जान रहे तो काहे के लिए मरने के लिए, तो हाथी पटक पटक मार डाले, तब कहे तुम हाथ पकड़ रहा है। तो माने ने भगवान बार बार छोड़ा, बार बार पकड़। भगवान ने कहा देखो ठीक है जो तुम करो सब सही है, लेकिन आज हमारा मूड नहीं बन रहा है। भाई मूड नहीं जानना चाहिए, आप देखने का मूड है, पर देखें, हम देखने आ रहे हैं कि यहाँ कैसे लड़ते हैं। वो बार बार हाथ छुड़ाएं, बार बार पकड़ें, लेकिन अगर लक्ष्मण जी के सामने कोई राम जी को बार बार ललकार दे, बर्दाश्त करेंगे? बलराम जी बगल में हो, बलस से बलिनाम बरहा। अब आपको बता दें उनके सामने कोई कृष्ण का कोई हाथ बार बार पकड़े। बलराम ने भगवान से कहा कहेंगे का ना कहेंगे, तेरा मूड नहीं लेकिन मेरा एकदम फुल। इसका हाथ हमसे पकड़ाओ, जिंदगी में फिर हाथ पकड़ने लायक नहीं रहे। बलराम जी का इशारा देखे तो भगवान ने कहा भैया हमारा तो नहीं, लेकिन भाई साहब का मूड एकदम फुल फार्मा में चल रहा है, पकड़ लो उनका। उसने कहा चिंता ना करो कि माही भी बले न सहनुष्ठिका। उसने कहा तो हमसे लड़ेगा, बलराम से भी मुश्किल। बलराम जी का बिना लड़े काम नहीं चलेगा। चल अब ललकार रहे हैं, क्षत्रिय हैं, तो यादव के घर में नंद बाबा के यहाँ गैया चराने भले हैं, लेकिन यदुवंशी हैं, क्षत्रिय वंश। यदुवंश हमारे यहाँ क्षत्रिय वंश, गाय चराने वाला वंश नहीं है। तो आपको बताया क्षत्रिय को कोई ललकारे कूद पड़ेगा, चाणूर मुष्टि को उठा उठा के पटक करके मारे, सर तो सलाए उनको भी मारे। और जैसे ही सर तो सर मारे गए हैं, महाराज कंस उनके सिंहासन से चिल्ला पड़े कि निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेव आत्मजो। देखना वो कहता नंद का नहीं गए, वसुदेव के लड़के मेरे नगर से इनको निकालो। अधनम हरत गोपाना, जिन गोपालों ने हमारे शत्रु को चोरी से पाला है, जाओ जाके नगर को उजाड़ो, उनका धन हरण करो। नंदो बदली में द्रौपदी, कहते हैं जो द्रौपदी नंद है हमारे शत्रु को पाला उसको कैद कर लो। और यहाँ तक कहते हैं इनके पिताजी जो कैद में है वसुदेव दुर्मेधा, कहते हैं उसको जाकर उसका गर्दन काट। क्रोध में तो इतना था, उसने कहा इसके बाप को भी मार देना, जेल में वहाँ हमारा भी बाप है उग्रसेन। उन्होंने कहा वो कहे तो हमरो बाप। अरे शत्रु के बाप को मरवाओ, तुम अपने बाप को मरवाना को चाहते हो। बलराम जी ने कहा भैया अब क्या होगा, राज आज्ञा है। भगवान ने कहा राज आज्ञा का पालन तब होगा जब राजा जिंदा मर जाएगा तो कहते। तुरंत भगवान उछले हैं, मामा जी का बाल पकड़े, ऊपर से एक चाहे ना आवड़ चूक चौहा, एकाएक पकड़े, बाल उठा करके एक बार में पटके, एक बार के पटकने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। जब कंस मर गया तो बता अब किसकी आज्ञा पालन होगा? अब जब नया राजा होगा, इसलिए राजा मर गया उसकी आज्ञा का नहीं। तुरंत तो भगवान ने जा करके अपने नाना जी को छुड़वाया है, माता पिता को कैद से मुक्त किया है, पूजन परिजन को मुक्त किया है। नियमतः राजतंत्र के अनुसार भगवान को राजा बनना चाहिए था, लेकिन भगवान राजा नहीं बना। भगवान कभी राजा नहीं बना, क्योंकि आपको बता दें महाराज जजाति के समय से था इनके यहाँ बड़ा वंश जो होगा वो राजा नहीं बनेगा, छोटे को पूर्व बना दिए थे, क्योंकि पिता के अनुकूल नहीं चले। तो भगवान ने कहा उसे हमारे कुल खानदान में राजा बनने वाला काम नहीं है, राजा का काम करने वाला। राजा बनना बड़ी बात नहीं है, जो राजा की तरह काम करे नाम उसका होता है। हमारे हनुमान जी राजा नहीं हुए, कि राजा हुए? बाली राजा बना, सुग्रीव राजा बना, हनुमान जी बने थे। नाम किसका लोग कहते हैं? हनुमान जी ने राजा का काम किया, इसलिए गोस्वामी जी का बाण राम अधिकम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम। अधिक माने राजा। राजा भगवान भी देखना राजा नहीं बने, न मथुरा में न द्वारिका में, लेकिन आज भी लोग द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश पहले भी कहते थे, लेकिन द्वारिका के राजा भगवान थे क्या? मथुरा में भी भगवान ने नाना को बनाया, द्वारिका भी गए तो वहाँ भी भगवान ने राज्याभिषेक नाना को किया। भगवान राजा नहीं थे, इसलिए जो द्वारिका देश के हैं तो गलत। द्वारिका के अधीश महाराज उग्रसेन। अब क्या था, भगवान चले गए हैं पढ़ने के लिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि इस समय
बनारस के एक बहुत अच्छे विद्वान महाराज संदीपानी आकर के उज्जैन में विद्यालय खोल रखे हैं, तो वहाँ भेज दे। वहाँ आकर के आपको बता दे मात्र 64 दिन ठाकुर जी ज्यादा नहीं, राम जी भी 64 दिन पढ़े थे और भगवान कृष्ण भी। स्वामी जी ने लिखा कि गुरु गिरिह पढ़न गए अधुनाई अल्पकाल विद्या, गुरु गिरिह पढ़न गए अधुनाई अल्पकाल विद्या गुरुनाई, गुरु गिरिह पढ़न गए अधुनाई, गुरु गिरिह पढ़न गए अधुनाई अल्पकाल विद्या अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान ने विद्या अध्ययन किया है, सुदामा आदि से मित्रता वहाँ पर निर्वहन किया, और जब चलने लगे तो गुरु जी के चरणों पर चरणत कर ली। गुरु जी आपने हम लोग सर्वस्व विद्या कम समय में आपकी गुरु कृपा से हमको मिल गई है, आप दक्षिणा के रूप में बोले क्या चाहिए। संदीपनी हृदय से लगा ली भगवान। उन्होंने कहा बेटा इससे बड़ी दक्षिणा और क्या, तूने संसार में हमको मान दिया, सम्मान दिया, जगत प्रकाश प्रकाशक है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ उसको भी मैंने गुरु बन के तूने मुझे गुरु पद पर सुशोभित कर दिया, इससे बड़ा और कुछ मुझे एक संबंध बना रहे। मैं मानता रहो कि तू शिष्य है और तू मानता रहे, मैं तुझे अपना मानूं और तू। हमारे यहाँ गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा होती है, तो उस निष्ठा से पूजन कर कर मुझे भी लगे कि मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण है। ठाकुर जी को मैंने पढ़ाया है, लेकिन जाते जाते गुरु जी ने कहा बेटा मैं तो नहीं, लेकिन तेरी गुरु माता बहुत दुखी है। ये देखना पत्नी का दुख पति भले ही पत्नी व्यक्त न करे, लेकिन पति जानता है। उन्होंने कहा बेटा हमारे 2 लड़के थे, तुम्हारे आने के पहले समुद्र में गए थे, वहां डूब करके मर गए। अपुत्र शोक महाकष्टम, तुम्हारी गुरु माता उनके शोक में विकल रह। जब से तुम दोनों भाई आए, तुम्हारे दोनों का स्वभाव और व्यवहार देख करके वो बार बार कहती थी जैसे मेरे लड़के हैं वैसे तुम दोनों जाने के बाद वो अपने लड़कों को भूल गए, लेकिन आप तुम दोनों जा रहे हो तो उसके लिए तो फिर वही तुमको अपने घर भी जाना है और तुम्हारे बिना वो रह भी नहीं पाएगी, तो जाकर के उससे पूछ लो, क्या उसको समझा दो। भगवान गए, दोनों भाई जाकर के माँ के गुरु माता के चरणों में प्रणाम किए, नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ के कहे माँ गुरु जी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप कहें तो आप जो कहेंगे वो करने। आपने हमको अपने पुत्र की तरह हमारा पालन पोषण किया है। पुत्र का धर्म होता है माता पिता की हर इच्छा की पूर्ति करें। माँ तो एक बार कह के बोल, तेरे कहने में देरी होगी, हमारे करने में देरी। दोनों राम और कृष्ण को उठा के हृदय से लगाई और उनकी पत्नी ने कहा बेटा तुम्हारे गुरु जी कहते हैं कि तुम दोनों साक्षात परमात्मा के अवतार हो, भगवान का अवतार तो सब कुछ कर सकता है, तो बेटा दे सकते हो। एक माँ एक जीवन भर अपने पुत्रों का शोक नहीं भूल पा रही हूँ, दे सकते हो तो मेरे पुत्र लोग बताओ। लड़के पहले मर गए, कैसे लेके जाए, लेकिन धन्य देखना इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है भगवान के अवतार। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी अंश और कला के होने भगवान का पूर्ण होता है। भगवान ने कहा मैया वैसे तो संभव नहीं, लेकिन अगर तू कह रही है तो गुरु माता के लिए तुम्हारे बच्चों को। भगवान ने कहा कहाँ गए, कहाँ डूबे, क्यों सागर में। सागर में गए, सागर से पूछे कहाँ है गुरु बाजी। उन्होंने कहा महाराज एक शंखासुर रहता है उसी दिन, जब से आ गया है कि अपना ही चलाता है। भगवान जाके शंखासुर को मार के आपको बता दें उसको मार दिया और उसी से भगवान शंख लेकर के कायल हो गया। लेकिन शंखासुर के यहाँ पे नहीं मिला तो भगवान संजीवनीपुरी जमपुरी में होता। जमपुरी में जाने के बाद ठाकुर जी का स्वागत हुआ ही जमराज के द्वारा। भगवान ने कहा एक काम करो, स्वागत की जरूरत नहीं हमारे गुरु भाई को जी। एक बात तो जमराज कर रहा था, महाराज उनके शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर से है। भगवान ने कहा तुम सूक्ष्म वाला दो, बाकी वाला हम दे। अरे वो परमात्मा सब कुछ इस संसार को बनाने वाला कोई है तो
यहाँ तक कि पंच तत्व भी बनाने वाला वो परमात्मा है। उस सूक्ष्म शरीर में पंच तत्व फिट करके, ढांचा फिट करके, पहला वाला ढांचा फिट करके लाए, गुरु माता को समर्पित कर दिए हैं। ठाकुर जी लौट करके आए। देखना, इनके आने के बाद इनकी दो मामी हैं, एक का नाम था अस्थि और दूसरे का नाम प्राप्ति। कंस वृत्ति का है, लेकिन फिर भी और चाहे रखने के लिए कोई जगह नहीं, न बैंक में जगह है, न घर में जगह। कोई कपड़ा के नीचे रख रहा है, कोई जमीन के नीचे रख रहा है, देवता खा जाए सब। एक शाम को कह दें कि बंद हो गया, तो समझ में ही ना आए उसको क्या करोगे, निकालोगे कि पड़े रहेंगे। अरे उतना आवश्यकता करो जितनी उतनी अपेक्षा करो, लेकिन एक कंस वृत्ति है, लेकिन और चाहिए। इन दोनों को देखना, साक्षात भगवान हमारे हैं, लेकिन पति के हत्यारे को स्वीकार नहीं। इनके पिता मगधराज जरासंध हैं, वहाँ चली गई, जाके बताते हैं कि पिताजी आपके दामाद को छल छल मुझे देखना, व्यक्ति अपना नहीं देखता दूसरे का हो, अपना इतना अन्याय अत्याचार अनाचार उसको नहीं कहे। कहे महाराज आपके दामाद को छल छल के रूप में छुप करके रह गए, धोखा से मार दिया। लड़कियों को सांत्वना देते हुए महाराज जरासंध ने कहा, चिंता न करो बेटी, मैं संकल्प लेता हूँ कि आया चक्रे परमो जहाँ संसार को यदुवंशियों को विहीन कर दूंगा, तब चैन से बैठूंगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। भगवान जानते थे मगधराज जरासंध की सेना उस समय इतनी प्रबल सेना थी, उसको कोई जीत नहीं सकता। थोड़ा बहुत बराबरी करने वाले अगर कोई थे तो वो हस्तिनापुर वाले, लेकिन हस्तिनापुर वाले सहयोग करने को तैयार, सहयोग करना चाहिए ना। अरे हस्तिनापुर यहाँ की लड़की गई है, कुंती गई है, लेकिन फिर भी आपको बता दें महाराज पांडु नहीं थे। पांडु के मर जाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र को तो रहता था कि कुंती बाल बच्चों के साथ देश से निकल जो का उनको लगता था इनके रिश्तेदार मजबूत हो जाएंगे तो कल के दिन सहयोग करेंगे। वास्तव में अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो भगवान पांडवों का सहयोग क्यों करेंगे? इसलिए उन्होंने सहयोग नहीं दिया। भगवान जानते हैं सब लेकर, इसलिए मथुरा की सेना नहीं, भगवान बलराम से कहते हैं, दोनों भाई बाहर निकले। बलराम जी ने कहा, इतनी अपार सेना आ रखी है, नहीं सकती, हम दोनों भाई बिना लाठी डंडा के, अब बिना लाठी डंडा के काम कराते। अरे कुछ लाठी डंडा भी ले आओ, इससे हो। भगवान ने कहते लाठी डंडा से मगधराज जरासंध से लड़ोगे? उन्होंने गैया चलाना है कि भैंसी चलाना? उन्होंने कहा स्पेशल लाठी डंडा आ रहे हैं, दिव्य रथ आ रहे हैं, एक में गरुड़ की ध्वजा, दूसरे में ताड़ की ध्वजा, दोनों में दोनों के आयुध हैं, एक में संघ चक्र रखा हुआ है, दूसरे में कहते हल और मूसर। हल मूसर जानते हैं कि कम हो माताएं को दूसरा जाना था दिया है, वह मिला मिक्सी हो गई तो दूसरा उठने वाला मामला खत्म है, शादी विवाह भर में काम हो। बलराम जी का ऐसा हथियार था, हल से बटोरो और मूसर से जय जमा, ये ऑटोमेटिक था, जितना दूर हो उतना लंबा एक बार, और मूसर भी ऑटोमेटिक, लंबा पतला मोटा जितने लोग हों, इसलिए एक बार से दूसरे मारने की जरूरत देखना। इसलिए राम जी ने कहा था लक्ष्मण सुग्रीव से, चिंता न करो मेरा भाई है, ये चाहेगा जग सखा निशाचर जेते लक्ष्मण निवेश से ज्यादा नहीं, दोनों कैसे हथियार थे, अल्प समय नहीं पूरी सेना रखे। ये वास्तव में ऐसे हथियार इनके भगवान दर्शन कर छोड़ दे कट 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 काटते हुए। आप इधर तो नहीं जानते, हम लोग आज से 25-30 साल पहले से सुल्तानपुर साइड में उत्तर प्रदेश में रहते थे, वहाँ मुँह में चूहा निकला। आप लोग टीवी आदि में देखे ऐसे ही उस समय हल्ला हो गया, वहाँ भागो भागो कर क्या मुड़ कटुआ आया, मुड़ कटुआ आया, तो काटते जा रहे। अच्छा भागने लगे तो बलराम जी कहे सिर कटाने आए, कहाँ भाग रहे थे? या सिर कटा लो या सिर फड़वा लो। जो सिर कटाएगा नहीं उसका सिर हम
अब बताओ फोड़वाना चाहते हो कि कटवाना चाहते हो? अरे योद्धाओं की स्थिति होती थी मूर्ता को अपने ऊपर करके लेट जाएंगे, कैसे प्राण बचे। बलराम जी ने पकड़ लिया है, पकड़ दिया तो गरुड़ पंख में बांध दिया, मारने के लिए मूसर उठा रहे थे। भगवान ने कहा नहीं, कहते कि महाराया मास गोविंद तेन कार्य की सया। भगवान कहे तो मारो नहीं, अरे मारने के लिए आए हैं लेकिन अभी नहीं माने, इसको छोड़ दो, बटोर बटोर लाएगा यही। इस प्रकार से एक बार नहीं 17 बार आया, 18वीं बार आने वाला है। उसके पहले इसका एक मित्र है यमन वाला, इसके बाद 3 करोड़ अजीब से। देवर्षि नारद जी ने जाकर उसको समझाया कि कैसा तो मित्र है, तेरे मित्र की दुर्गति कृष्ण कर रहे हैं, तुम यहाँ बैठा हुआ है, मित्र को तो भला हनुमान सदा हित करें। काल यवन ने कहा कि ऐसी बात है तो एक काम तो सीधा नहीं जाऊंगा, कृष्ण को बलराम को मार के तक इनका सिर काट के लोग 3 करोड़ सेना लेकर के आक्रमण। भगवान ने बलराम से कहा भैया तुम नहीं रहा, 17 चूड़ी याद रही पर दोनों भाई याद रहे तो 3 करोड़ और कह के लेकिन उसका कारण था देवर्षि नारद जी ने मगधराज काल यवन को जो परिचय दिया था वो चतुर्भुज रूप का, क्योंकि नारायण के भक्त हैं तो इनको कृष्ण में भी नारायण ही उन्होंने बता दिया था कि उसके 4 हाथ हैं। तो भगवान ने कहा 2 हाथ लेके निकलेंगे तो मेरा नारद झूठा हो जाएगा, और नारद जी का वचन कभी झूठा विखान हो देव ऋषिगा। नारद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान अकेले चतुर्भुज होकर के गए। पहले तो काल यवन के सामने ताल टूट के खड़े हो गए। जब 30 करोड़ सेना से वो एकदम आक्रमण कर दिया है तो भगवान भाग लिए। तो ठाकुर जी को लगा भागने पर काम चल जाए तो भागने लगे, और भागते भागते भगवान आपको बता दें प्रवर्षण गिरी में भगवान पहुंच गए। जिस समय प्रवर्षण गिरी में गए एक गुफा में महाराज मुचकुंद जाकर के आराम कर रहे त्रेता युग से, और उसी में जाकर के अपना पीताम्बर उसके ऊपर डाल दिया, अपना भीतर गए। एक कहा यहाँ गया पीताम्बर देख के कहा देखो कितना दुष्ट है, क्षत्रिय होकर के समर से भाग करके सोने का नाटक करता है। 1 लाख शर्म नहीं आती तुझे, सोने का नाटक करता है। जब बढ़िया 1 लात लगा तो मुझको तो देखी कि कोई सो रहा हो और लात के उमार दे तो कितना गुस्सा लगा। इतना तेज गुस्सा आया, क्रोध के मारे महाराज मुझको ने देखा करके भगवान को लगा तो बड़े काम का आदमी है भैया, इसको कुछ करना नहीं, बड़े देख दे। मर जाने के कार्य के मरने के बाद महाराज मुचकुंद से भगवान ने कहा कि स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथ्यताम यदि रोचते। भगवान ने कहा भैया आप तो बड़े दिव्य दृष्टि वाले दिखाई देते हैं, अपना जन्म कर्म बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज मैं नाम धाता का लड़का हूँ। उन्होंने कहा कि कहते मेरा नाम मुचकुंद है। भगवान ने कहा तुम्हारे कुल खानदान में कोई रह नहीं जाते, एक काम कर जाओ भजन कर, कोई रह नहीं जाए लौट के जाओगे तो कौन स्वीकार करेगा। बद्रीनाथ ये देखना आप लोग बद्रीनाथ गए कि नहीं, कितने लोग बद्रीनाथ मुचकुंद गुफा लेकिन कोई नहीं दिखे, हमारे सनत को आरो भैया न दिखे गए, क्योंकि मुचकुंद गुफा रोड नहीं खोल। सरस्वती नदी जो साम्याप्रास है भीमपुर के ऊपर 2 किलोमीटर है, साल में मात्र 1 दिन खुलता है कृष्ण जन्माष्टमी को, बाकी दिनों भजन करते रहते हैं। इनको वहाँ भेज दिए हैं। अब आपको बता दें वहाँ से जब भगवान लौट करके आए, मगधराज जरासंध ने चढ़ाई कर दिया तो भगवान ने बलराम से कहा भैया कि नया आइडिया हमने सीखा है, भागने पर बड़ा अच्छा होता है। अब भाग करके अपना तो भागे भागे बलराम जी को बताया, वही प्रदर्शन गिरी। लेकिन ये काल यवन नहीं था। मगधराज जरासंध ने कहा देखो वहाँ कोई युक्ति रखा फुंकवा देता है, ये हमको नहीं फुंकवाएगा, किसी को फूंक देंगे। चारों तरफ से घेर के जंगल में आ गए। बलराम जी ने कहा अब क्या होगा, आग लग जाए। भगवान क्या आग लग जाए तो कुछ करके भागो। दोनों भाई वहाँ से छलांग लगाए हैं। भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। ठाकुर जी ने पहले ही आपको बता दें विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के अंदर में 12 योजन की द्वारिका बना रखे थे, वहाँ चले गए हैं। और वहाँ जाने के बाद योग माया के प्रभाव से सब मथुरावासियों की गोपुरी वहाँ ले गए। देखना वहाँ के भगवान राजा जहाँ का आदमी व्यवस्थापक होता है वहाँ का कानून चलता है। कानून तब चलेगा जब तो स्वयं आप कानून को मानेंगे, स्वयं अनुशासित होंगे, तब आपका अनुशासन। तो ठाकुर जी ने अब अपना शादी नहीं किया, पहले बड़के भाई का
कहें कि नियम है बड़े भाई की शादी कराओ तब अपनी शादी का नंबर लगाओ। कहते हैं कि आनंद प्रदेश के अधिपति हैं कि आनंद अधिपति श्रीमान रैवतो रेवती सुता। आनंद प्रदेश के अधिपति महाराज रेवत का लड़का रैवत हुआ। कहते हैं रेवत के लड़के जो रैवत हुआ उनका नाम था ककुदुली। इंद्रबाह भी एक नाम था, क्योंकि युद्ध होना था। इंद्र ने कहा साथ देंगे तुम घोड़ बन जाओ, और कहते हैं बैल बन जाओ। तो बैल बन तो डील होता है ना, डील आदि बिना कुछ बने, तो इसलिए इनका एक नाम ककुद हुआ। तो कहते हैं इनका नाम कहते हैं कुदनी। उनकी लड़की के साथ में आपको बता दें इनका विवाह हुआ है। रुक्मिणी रोहिणी के साथ में मलेबाल कृष्ण भगवान रेवती के साथ रोहिणी रेवत कहते हैं कि रेवत जो महाराज ककुदनी है उनकी लड़की का नाम रेवती के साथ में विवाह। तब तक महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हमने तो सुना है कि भगवान भीष्म का सुपान रुक्मिणी रुचिराम और राक्षसेन विधानेन उपयमयति श्रुतम्। उन्होंने कहा हमने सुना है भगवान ने कहते हैं कि विदर्भ कन्या के साथ में रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी के साथ जो विवाह किया, कहते राक्षस विधि। हमारे यहाँ अष्टविधि है विवाह। राक्षस विधि माने जबरदस्ती छीन करके जा करके रावण की तरह जीत बरी निज बाहु बहुत सुंदर वर। भगवान ने राक्षस विधि से क्यों क्या हम जानना चाहते हैं तो बताते हैं कि महाराज भीष्म के कहते हैं कि तास्य पंचा भवत पुत्रा 5 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम रुक्मिणी, एक कन्या था उनका नाम रुक्मिणी। बचपन में ही देवर्षि नारद जी आते देखना ये साक्षात लक्ष्मी का। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि राघवेत्य भवे सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म। जब भगवान राम आए बन के आई तो सीता बन के आई है, कृष्ण बन के आई तो रुक्मिणी बन करके आई है। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। देवर्षि नारद जी ने जाके भगवान के स्वरूप स्वभाव व्यवहार के बारे में वर्णन किया तो रुक्मिणी ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण से। अपने पिताजी से उन्होंने निवेदन कर दिया कि पिताजी मेरी शादी कराना है तो कृष्ण से कर। अपनी भाभी से भी पढ़ता तो भाभी से भी कहते कि भाई कि भाभी भैया का बताया था हमारे बिया है कृष्ण। लेकिन इनके भैया साहब भगवान के एंटी पार्टी के थे, नेता प्रतिपक्ष वाले थे। जरासंध मगधराज जरासंध शिशुपाल दंत बक्र की पार्टी में थे। महाराज भीष्म ने जिस समय रुक्मिणी से कहा उन्होंने कहा पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप शांत रहो। देखना कभी कभी लोग सफल हो जाते हैं तो माता पिता से कहते चुप चुप आप जानते नहीं, अरे बहन अभी छोटी हो कुछ समझती नहीं, मैं अपने अनुकूल कुल खानदान में हम शादी करेंगे। जिनके कुल खानदान का पता नहीं है किस कुल का किस खानदान का है। शत्रु कहते हैं कि दस्यु की तरह समुद्र के अंदर छिप के रहने वाला है, रण छोड़ के भागने वाले, वहाँ भेज करके वहाँ विवाह करने वाले। बहन चाहती है भगवान कृष्ण को। ये पहुँच गए चेदी नरेश के। चेदी नरेश के लड़के महाराज शिशुपाल हैं, वहाँ जाकर के आपको बताते बर परीक्षा दे दिया, बरात बुला। बताओ बहन शादी करना चाहती है कृष्ण से, भाई बरात लेकर के शिशुपाल किया। रुक्मिणी को जब पता चला तो रुक्मिणी ने जाके भाभी से कहा भाभी जाके भैया से कह दो मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल से शादी। दरवाजे बारात आ गई है, लड़की ब्याह करने को तैयार। माता पिता सब समझाने, ये देखना अभी तक तो पिताजी पक्ष में रहते थे रुक्मिणी के, लेकिन दरवाजे जब बारात आ गई कुल खानदान की इज्जत की बात आ गई तब जाकर के महाराज विदर्भ नरेश ने भी जाके कहा बेटी अब तो कुल की इज्जत। लेकिन रुक्मिणी ने कहा पिताजी मैं कुल की इज्जत के लिए मैं अपना जीवन दांव पे नहीं लगा। तो मैंने तो एक संकल्प कर लिया है मैं मर सकता हूँ, एक जन्म नहीं जितने जन्म लूंगी, अगर विवाह करूंगी तो कृष्ण से और नहीं करूंगी तो पिता के कहने पर भी नहीं मानी तो गुरु महाराज को बुलाए। पुरोहित जी से कहें आप समझाएं, आपकी बात शायद मान जाए। जिस समय गुरु महाराज कहे जाकर के जैसे कहे बेटी वैसे नस पकड़ लिया। रुक्मिणी बुद्धिमान है, उन्होंने कहा बाबा बेटी का जब आते हो तब कहते हो बेटी बेटी बेटी। उन्होंने कहा कि बेटी मैं तुमको बेटी कहता ही नहीं, मैं बेटी मानता। तो रुक्मिणी ने कहा बाबा अगर बेटी मानते हो तो एक बार बाप का धर्म निभा।
अरे बेटी मानते हो तो अपने बेटी के सुख के लिए, जहाँ बेटी सुखी रहेगी वहाँ बेटी मर जाए वाला काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आज उनके पास, कल इनको स्वीकार करिए, दूसरे कल तीसरे चौथे वर्ण में ये वेश्या का धर्म होता है। देखना रुक्मिणी की बातों में पंडित दिया कि उन्होंने कहा बेटी का ठीक रही, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी भैया ने समझाने के लिए भेजा तो उन्होंने कहा बेटी का, अरे तो बाबा एक काम कर दो। धन्य पंडित जी ने कहा बेटी तेरे के लिए कहो मैं अपनी चमड़ी निकलवा दूँ, फांसी पर चढ़ जाए, बोल क्या। उन्होंने कहा बाबा और कुछ नहीं करना है, मेरा संदेश मेरे कृष्ण को, क्योंकि मैं उनको चाहती हूँ, अगर वो भी चाहते हैं तो कम से कम बता तो देना तो नहीं। भाई उनके ऊपर मेरा विश्वास है, तो जान जाएंगे तो मेरा रक्षण करेंगे। पुरोहित जी ने कहा बेटी वो जान करके तुम्हारा तो रक्षण करेंगे, लेकिन तेरे पिता और भाई जान जाएंगे तो मुझको सूली से नीचे, लेकिन तेरे लिए जो कुछ हो सब करने को कुछ सहने को तैयार हूँ। मैंने बेटी का है पिता का धर्म निभाऊंगा। पत्र लिखा, रुक्मिणी जी ने 5 श्लोकों में पत्र लिखा। ये देखना मर्यादित पत्र है, भगवान का प्रथम प्रेम पत्र है रुक्मिणी जी। कितना मर्यादित उन्होंने लिखा क्या कि श्रोत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतुं बतापहम् अरूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वयाच्युता विशति चित्रमपक्रमं में। उन्होंने कहा हे श्याम सुंदर, मैंने अभी आपको देखा नहीं, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। अभी कह सकते हैं कि कैसे तुम हमको मानती हो, जानती हो, तो आपके बारे में देवर्षि नारद जी से मैंने सुना और कानों से सुन करके आप हृदय में बैठ गए हैं। मैंने तो आपको स्वीकार कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्य तो देखो मैं पति आपको बनाना चाहती हूँ। अब 22 पार्टी बराबर मिला, ये आपकी एंटी पार्टी बात। मगध राज्य रसंता आदि सब आए हुए हैं इसमें, इसलिए अगर मैं तो आप नहीं आएंगे तो मैं तो प्राण त्याग कर दूंगी, लेकिन अगर आप भी पूजन चाहते हैं तो आपको भी आना होगा। और आ करके देखना रुक्मिणी जी ने कहा मैं चोरी से जाने वाली वीर्य शुल्क, तो आप हमारा इस स्वयंवर का वीर्य शुल्क चुका दीजिए, आइए और हमें ले करके इनके बल को तहस नहस करते हुए, जैसे कोई सिंह मृगा के झुंड से छीन करके ले जाता है अपना भाग, तो इसे लेकर के चला जाइए कि निर्मांचकेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्कान्। जैसे कोई राक्षस छीन के लेते वीर्य। पत्र लिखिए, पंडित बाबा को पकड़ा दिए, पंडित बाबा धीरे से लिख रहे। ये देखना भगवान सब जानते हैं, एक ब्राह्मणों को इसलिए मानते हैं। भगवान कहते हैं विप्र प्रसादास कमला वर, इसीलिए कहते हैं रुक्मिणी का वर में बना तो बारात आ गई होती, जबरदस्ती कर देते, मरीन जाती तो कैसे। आज मेरा मान सम्मान है कि कहते हैं विप्र प्रसादात मम राम नाम है, राम की तरह कोई जानता है तो प्रदान करने वाले ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं भी उनको मानता हूँ। ब्राह्मण देवता लेके गए हैं, भगवान जानते हैं। बताओ अपना प्रेम पत्र दूसरे के हाथ में पढ़ने देगा? पड़ जाए तो कृष्ण जी पाए गए होते, दूसरा पाए जाते तो रिश्तेदारी का मामला था। भगवान की बुआ का लड़का, वो भी बुआ के लड़का के बाराती जात हुए या तो सब लोग रोक देते ना, इसलिए आपको बताते दरवाजे में मिले रहे। पंडित जी को देखते ही भगवान प्रणाम कर देते। पंडित जी ने हाथ जोड़ा, भगवान ने कहना करा हम तो हाथ जोड़े, हाथ पकड़े, हाथ लेके सीधा भीतर, बढ़िया चरण धोए, बढ़िया बढ़िया पकवान लाए। कहें पंडित जी आप बताओ कैसे आना। उन्होंने कहा प्रभु क्या बताऊंगे। भगवान बड़े कौतुक के, भगवान ने कहा क्या लिखा है, कुछ क्या लिखा है जानते हैं? पंडित जी ने कहा प्रभु क्या लिखा है, तो मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए कि बेटी का लिखा हुआ पत्र, जिसको बेटी मानते हैं, अब उसका पत्र क्या पढ़ा। लेकिन उन्होंने कहा प्रभु क्या लिखा है तो नहीं, लेकिन क्या हो सकता है ये लिखा चाहे कुछ भी हो, लेकिन भाव में बता सकता हूँ। अगर आप नहीं जाएंगे तो शरीर का त्याग। भगवान ने कहा कि पंडित जी जाकर के रुक्मिणी को बता देना कि तथा हम पिता तो नेत्रम न लभे। भगवान ने कहा जब से रुक्मिणी के बारे में हमने भी सुना है, रात की नींद नहीं आती, दिन में भूख। नारद बाबा ने हमको भी ऐसा भड़का दिया है कि लगता है कैसे मिल जाए। अब वो कहती है तो चलो,
पत्र में लिखा था कि आपको मौका मिलेगा जगदम्बा की आराधना का, क्योंकि इधर का मामला ये देखना इधर भी लोग हो रहा था जितना फटाफट नेक विचार, क्योंकि देखना लड़की का कहीं संबंध हो रहा था तो लगता है देखो इधर से भगवान पंडित जी के साथ में पहुंचे और जाते ही भगवान ने एक दूत भेज दिया, एक खबरी भेज के कहा महाराज विदर्भ नरेश से कि महाराज हमारे बड़े सुरोहित थे, लगता है लड़की के ब्याह में आप खबर देना भूल या न पहुंच पाया, जैसे रावण के लिए कह दिए कि सागर में कैसे जाए, तो हमारा भी सागर के बीच में था, लेकिन हम सुने तो हम तो ये देखना आपका हितैषी हुआ है, प्रिय हुआ है, आप न भी बुलाओ और वो सुन करके विदर्भ नरेश तो बड़े असमंजस में पड़ गए, अब क्या हो लड़की चाहती है। लेकिन जब यह खबर रुक्मी को पता चला, उधर शिशुपाल दंत वक्र को मगध जरासंध आदि को पता इस समय चला है कि आपको बताते सब लोगों ने कहा, शिशुपाल ने कहा वो आ गया कुछ गड़बड़ी कर सकता है, मगध राज ने कहा चिंता न करो आने दो, तुम्हारी शादी कराएंगे और उसकी हम लोग यहाँ से लौट को नहीं जाएगा। इधर आपका एक नेकचार, अंतिम नेकचार था देवी जी का पूजन। आज रुक्मिणी जी देवी जी का पूजन करने के लिए गई हैं, और जिस समय जगदम्बा क्या आज विकल रहता है तो आर्त होता है तो आदमी एकदम रोने लगता है, कुछ सुनता है। माता जी से निवेदन करते हैं माँ कि खूब सजा संग कि खूब सजा दरबार मैया जी थारे खूब सजा दरबार मैया जी थारे मंदिर मैया जी थारे मंदिर में, थारे मंदिर में हो गई मैया जी थारे मंदिर में हो गई जय जयकार मैया जी थारे मंदिर में। जय माता दी सारे बोलो जय माता दी हो गई जय जयकार मैया जी थारे मंदिर रुक्मिणी जी भगवान को जगदम्बा को भोले बाबा को मनाती हैं, लेकिन देखना जब आर्त होता है तो व्यक्ति को लगता है तुरंत खड़े भगवान टाइम से ना आए।
जब भगवान ना आए तो आदमी निराश भी होने लगता है। उनको लगा दुर्भगाया में दाता नानुकूलो महेश्वर कि देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। रुक्मणी कहती है मैं इतनी अभागन हूँ कि लगता है विधाता भी मेरे विरुद्ध। अरे लोग भगवान शंकर को कहते हैं इच्छित फल देने वाले, आज वो भोले बाबा भी कुछ नहीं बोलते। रुक्मणी जी ने कहा भोले बाबा कहा जाए एक औरत की स्थिति। उन्होंने कहा गिरिजा सती महारानी गौरी महारानी को तो समझना, अपना भोले बाबा के लिए कितना परेशान है। अकन ये भी समय समय पर रंग बदलती है। अरे रामावतार में मैं इनका पूजन करने गई तो कहते हैं ये पहले फूल गिराई, अब फूल ही नहीं गिराई बोल पर मनुजा हीरा क्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवर करुणा जो तुमने मन में सोचा है ये सांवला तुमको पति में मिलेगा। आप कुछ नहीं बोल, अभी ये नहीं कहते कि तुम्हारे मन वाला आएगा तुमको लेके चला जाओ। अब पार्वती जी तो तब बोले ना जब भाई आ गया है, लोग जान जाएंगे और लोग सुन रहे हैं ना, यहाँ सुन जाएंगे तो खतरा है कि नहीं। इधर पार्वती इधर ना सखियाँ कहती हैं दीदी चलो समय हो, क्योंकि वहाँ कहीं जल्दी से लेके आओ। आज मन तो नहीं करता, लेकिन जब उन सखियाँ हाथ पकड़ के बाहर निकाली तो रुक्मिणी को लगता है कि मैं काम कर, लेकिन जैसे बाहर निकाली वैसे अपने श्याम सुंदर को दरवाजे गेट में भगवान खड़े हैं, सुंदर रथ खड़ा हुआ है। पहली बार देखी और पहली बार देखते ही पहुंचा, हाथ बढ़ाए भगवान ने कहा बढ़ाओ। भगवान के मन में विचार किया अब क्या हो। रामावतार में तो बिया के समय सब बड़े बड़े राजा महाराजा चिल्लाने लगे, तो परशुराम बाबा को बुलाए, परशुराम बाबा जैसे चढ़े गए वैसे तो बात। अब भी यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा हम लोगों ने कहा था शिशुपाल से और रुक्मी से हम रहेंगे, आ जाएगा तो उसको बोटी बोटी काटेंगे, सब राजा महाराजा हैं। भगवान भी आ गए। भगवान ने सोचा कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करना पड़े। भगवान को लगा शादी विवाह में मारपीट अच्छी बात। भगवान ने अपनी योग माया से कहा एक काम करे, इनकी बुद्धि खराब खड़े रहे देखते रहे, इनका दिमाग काम देख के इनको लगे बहुत बढ़िया ऐसा देखना। इसलिए ठाकुर जी वहाँ आए हैं तो सब राजा महाराजा जो रोकने आए थे तो देखो कितना सुंदर, देखो कितना सुंदर। जब तक रुक्मिणी जी आई तो कहते तुम बहुत सुंदर। कुछ लोग तो देख के कहने लगे सुंदर, कितना सुंदर जोड़ी बना हुआ है। और तब तक भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ में बैठाया, खट 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 निकल गए। और जब कुछ दूर गए तो भगवान ने योग माया से कहा अपन छोड़ो, इनका छोड़ो। देखना जैसे योग माया का प्रभाव हटाओ, वो जितने बड़े बड़े सैनिक थे राजा महाराजा अपना सिर, हरे राम हरे क्या। हम लोग महाराज शिशुपाल को, दंतवक्र को, जरासंध को, रुक्मी को कहे थे हम हैं, हम हमारे रहते आएगा तो हमारा हमने लड़ना भिड़ना तो सोचा सो छोड़ो, हम लोगों ने रोका तक नहीं। सब यही वो लोग कहेंगे तुम सब बेईमान हो, सब मिले जुले, तुम खड़े हमारी पार्टी में हो। उनको लगा हम तो धोबी के कुत्ता हो गए, ना इधर के उधर, अब जाएंगे तो शिशुपाल ने पहले मारेंगे, तुम ये बेईमान है। अपने आप को दिखाते हैं कि तो बड़े बड़े अभिमानी रहते, कहते कृष्ण हमारे रहते क्या बिगाड़ देगा। वो अपने आप को धिक्कार के कहते हैं कि तम मानिना स्वाभिभवं यसाक्षयं परे जरासंध वसासे। अपने आप को दिखाते हैं यहोधिकस्मन् यसात धर्मना गोपीहितं केसरिणां मृगेरिव। उन्होंने कहा हमारे बल को, हमारे यश को, हमारे हथियारों को, हमारे तोपों को, हमारे मिसाइलों को धिक्कार है कि हम देखते रह गए, एक को मिसाइल डाल लेके चला गया। देखना उधर एक खबर चला गया, ले गया वहाँ थे, ले गया। और शिशुपाल उधर मौन पहन करके वो दुबार चार के लिए निकल रहा, बढ़िया हित्र लगा करके नाव आदि कवर लगा रहे थे। एक ने आके कह के भैया आप कोनो काम नहीं है, अब मुझको पुकार दे। शिशुपाल ने कहा क्या हुआ? उसने कहा भाई जिनके लिए अब आप निकल रहे हैं उनके द्वारे तक, वो तो द्वार में आके लेके भैया अभी शुरुआत तुम आप कर रहे हो, तुम चले गए।
ये जरा मन में विचार करो, वहां पर शिशुपाल आदि आपको पता रुक्मी आ गई। तो शिशुपाल को पता चला तो उसने रुक्मी से कहा, अरे ये बदनामी कराने के लिए हमको बुलाया, बारात हमारी बुलाया, बहन दूसरे के साथ चली गई, हम लौट के जाएंगे, लोग पूछेंगे कौन से गाड़ी से दुल्हन आन में धक्का मान लो हम अकेले चले जाएं, फॉर्च्यूनर लेके चले जाएं, तो लोग पूछे फॉर्च्यूनर से तो तुम चले आए हो, बहू किस गाड़ी से आ रही, तो क्या बताएंगे फिर। रुक्मी ने आपको बता दें, शिशुपाल को वचन दिया, उन्होंने कहा आप चिंता न करें, कृष्ण को मार करके अगर अपनी बहन को ला करके आपको शादी नहीं कराऊंगा तो अपने नगर में नहीं घुसूंगा। इसे जन तो बक रहे सब की सेना आपको बता दें एकदम आक्रमण कर दिया, भगवान आगे आगे सब भाई हो तो बलराम की था। बलराम जी ने जब पता चला अकेले चले गए, हम मामला को भगवान द्वारपाल से बता देते कि ऐसे से मामला, तो भाई का प्रेम होता है। आज तो भाई विपत्ति में आ जाए तो बहुत लोग कहते हैं जो किया है वो उनसे पूछा था, लेकिन भाई वह है जो विपत्ति के समय बाद में जाके मारे गाली दे अलग बात है, लेकिन विपत्ति के समय जाके खड़ा। बलराम जी सुने तो उनको लगा वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, मेरा कृष्ण अकेले गया है, कोई विपत्ति ना आ जाए। 9 अक्षरी नारायणी सेना लेकर के बलराम जी कुछ कर गए, उधर से आ रहे इधर से भगवान आगे आगे पीछे से पूरी सब चिल्ला रहे हैं, खड़ा हो जा, रुक जा रुक जा रुक जा, काहे रुक गई। भागने में भगवान बहुत तेज थे, घर 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 इनका एकदम टापों टाप निकल जा रहे। रुक्मिणी से कहना हमको बढ़िया पकड़ है, देखना बहुत लड़का होते हैं आजकल जो स्पेशल गाड़ी मिल गई है वो पत्नी को दिखाने के लिए जब 90 का स्पीड पकड़ाते हैं, पत्नी डरा से खत्म पकड़ ले, उछल जाए तो हम गिरी तो हम गिरी। ऐसे ही भगवान ने कहा पकड़ो, घर 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 निकल जाते हैं। बलराम जी ने देखा तो जैसे भगवान ने देखा भैया, बलराम जी ने कहा अकेले अकेले चले, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, कहीं इतने जोर से भाग रहे। बलराम जी ने कहा भगवान ने कहा लड़ाई झगड़ा तो पीछे। बलराम जी ने कहा इतना नहीं आ रहा, अरे बहू के साथ जा रहा है, ऐसे गाड़ी चलाएगा तो बहुत सोचेगी लफंगा है, नहीं दुल्हन के साथ एक पठान करेंगे तो जान जाएगी कि सभ्य व्यक्ति, इसलिए घर में नई दुल्हन आ जाए तो सब लोगों को मर्यादा में अपना रंग पहले नहीं दिखाना। दुल्हन आ जाए तो घर में लड़ाई झगड़ा, न तो दुल्हन सीख जाए कि हाँ लड़ना पड़ेगा। अभी आप लोग उसको सिखा रहे हो, बाद में जब वो लड़ने लगेगी तो तकलीफ होगा। घर में मर्यादा दिखाना चाहिए, इसलिए कहते भैया दुल्हन के साथ बढ़िया मर्यादा साथ तो मैं आ गया यह करके बलराम जी आगे बढ़े और पूरी सब की सेना को इन्होंने रोक दिया, सबको मार रहे हैं, लेकिन धन्य कहे रुक्मी को, बलराम जी को धोखा देके तो भगवान जी जब भगवान तो आराम से जा रहे थे कि 2 बात कर भी लें, रुक्मिणी से अभी बात नहीं हुआ है, और तब तक इधर से 3 बाण मारा है। 3 बाण मार के कहता है कि अरे ये तो का पुलंगा एक क्षण रुक जा, ध्वजा पताका हट गई। और कहता है कि अपने आप को बड़ा मायावी मानता है, कुटनिधि मानता है। वो कहने लगा कि कहते हैं कि हरि से मदम मंद माइनम कुटयो धीरम, बड़ा मायावी मानता कुटयोगी, आज तेरी मायावी विद्याओं को नष्ट करके आज तुझे मार और तेरा सिर काट दूंगा, और बहन को लेकर के शिशुपाल को प्रदान कर दूंगा। भगवान को लगा कितना आघाती हम, अरे इसको प्रसन्न होना चाहिए। बारात स्वागत वाला पैसा लगा तीरथ वाला में 1 रुपया नहीं लगा, बारात में 1 भी पैसा नहीं लगा, दहेज में 1 रुपया बहन के अनुकूल लड़का मिल गया। कहने को भी होगा कि बहन तो तुम्हारे अनुकूल मिल गया, पैसा 1 नहीं लगना है, काम प्रसन्न होना चाहिए। भगवान ने कहा बच्चा इतना भागे लड़ने चला, बहन के विपरीत शादी करने को चला या दहेज देने को चला। भगवान ने कहा मूर्ख, इसको दंड देना। भगवान भी मुड़ गए, आपको बताते थे साला और जीजा में दय दनादन है। एक कोई काम कमजोर नहीं था, रुक्मिणी का भाई है, ब्रह्मास्त्र आदि का कुशल संचालन करने वाला, लेकिन दुर्भाग्य था सीधा भगवान से ही लड़ते। भगवान इसके आपको बता दें इतने अस्त्र शस्त्र काट दिए हैं, धनुष काट दिया, ध्वजा पताका काट दिया, सारथी को मार दिया, चक्के में बाण मारा, रथ टूट गए। गुस्सा भगवान को इतना आया, तलवार निकाल के भगवान
रुक्मिणी ने देखा, उसको लगा कि आज भाई बचने वाले। देखना माताओं का एक होता है, इनके भाई कितना भी गलती करे, लेकिन उनकी सब गलती। अब एक दिन फोन से कह दें दीदी अब क्षमा करो, अब दीदी क्षमा करो तो जीजा जी की हिम्मत नहीं है, क्यों कुछ कहा, कोई हिम्मत है? और राखी में न्यूता दे दें तब क्या कहें? कहा कि जो गलती किए तो उनके ना माफी मांगा, तब चले के चाहिए रिसियान रहबता भी लगी बात। ऐसे ही रुक्मिणी ने देखा भाई, देखना भाई जो भाई शत्रु बना हुआ है, जबरन कर रहा है, तो भाई को मरते हुए रुक्मिणी जी देख नहीं पाई, दौड़ पड़ी, भगवान के चरण पकड़ के कहते हैं कि योगेश्वरं प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते देवाधिदेव हैं योगेश्वर। ये मेरा भाई है, मेरा भाई जान के भले गलती किया, लेकिन हमारा भाई है, इसलिए पत्नी से भी कहिए जैसे तुम्हारे भाई के सब गलती क्षमा, वैसे अगर हमरो भाई कब गलती कर दें, हमरो भतीजा कब गलती कर दें तो कहूँ तब ना अदला बदली। भगवान मारना तो गुस्सा में बहुत है, मारे तो नहीं लेकिन मृत्यु तुल्य दंड भगवान उसको पकड़ के बांध लिए। अब आधा दाढ़ी आधा मोटा, जैसे आजकल के लड़के आधा सबाते कटवाते हैं, हमारे यहाँ उनके आधा कटता था जिनको बेइज्जत किया था। अब आजकल तो फैशन चल रहा है, हमारे यहाँ जिस औरत को बेइज्जत किया जाता था उसका यहाँ फाड़ दिया जाता था। देखा ना बचपन में किसी को फंसाना हो तो हर से पाड़े, अब आजकल अपने फाड़ी दर्जी फाड़ते थे, वो आगे फाड़े तो आगे उनका फटा, पीछे फाड़े तो पीछे फटा। इस समझ में नहीं आता कि उनको फंसाए के ले रही कौन। तो माने कि नया चलन चला है कि जिसमें आपको कहते हैं कि जो आदमी को जिसको देख स्वरूप को देख करके लोगों को लगा किसी ने कोई गलत तो नहीं कर दिया है। अरे कल के दिन तुम कहोगे भी तो आदमी समझेंगे कैसे कि काल। आपको बता दें भगवान ने कुरूप कर दिया, आधी गाड़ी में बांध के ले जा रहे हैं रथों। रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा, उनके भाई का अपमान हो रहा है। रुक्मिणी जा तो रहेगा लेकिन रखना पड़ा। बलराम जी उधर से मार कुट के आए तो बलराम जी ने कहा हरे राम राम, दुल्हन घर पहुँचे नहीं है अभी भी इतना, जब पहुँच जाए तब कितना बड़ा हो। तो रास्ते में ये गति कि पहले पर ये बात है तो आगे चल के क्या होगा। ये देखना घर चलाना है तो घर के मालिक को जुक्ति की जानना चाहिए। बलराम जी को लगा अभी रुक्मिणी को समझाएंगे तो तुरंत कहेगी दोनों भाई इनका परिवार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। बलराम जी भगवान कृष्ण कहते हैं घर बनाए का है तो तू डांटी तो चुप है। अरे तुमको मुंह से डांट रहा हूँ, हृदय से। तेरा भाई तेरा इतना प्रेमी है, देख तेरे रक्षण करने के लिए द्वारिका छोड़ करके भागा, लेकिन आप तेरे घर बसाने के लिए तुमको दो शब्द कह भी दे। देखना बहुत माताएं होती हैं घर बचाने के लिए लड़के का दोष देती हैं बहू का। कभी कभी लड़के को बड़ा भाई होता है तो जानता है बहू गड़बड़ है, लेकिन भाई क्या कहता है तुम करो, तुमको एडजस्ट करना चाहिए। लोगों को तकलीफ होता है ना कि लोग हम ही को कह रहे हैं, लेकिन वो तुमसे कहा तो रहे तुम्हारा घर बचाने के लिए, घर संभालने। ऐसे ही डांट के बलराम जी ने कहा क्या सहंती तुम तो यह कृष्ण कृतम सीता। अरे कृष्ण जो तूने गलत काम किया है बहुत। भगवान ने पूछा भैया क्या गलत किया, ये हमको जबरन लड़ाई करने के लिए आए, इसका दहेज से लेके सब बचाए, लेकिन तब भी हमको मारने को तैयार। अरे हम तो चाहते तो मार देते, हम रुक्मिणी कहने को छोड़ तो दिए, लेकिन छोड़ दिए कि दुर्गति कर। एक बहन के सामने भाई की विपत्ति, बहन के सामने भाई की विपत्ति या भाई के सामने बहन की विपत्ति हो, अच्छा इस भाई को बुलानी होगी कि मैं अपने बहन को बचा नहीं पाई, मर जाए क्या उचित है। छोड़वा दी। छोड़ने के बाद में आधा तो भगवान कृष्ण आधा मूछा बना लिया। बलराम जी तलवार निकाल के आधा अपने सेफ्टी रेजर नहीं निकालता, सेफ्टी रेजर पर तलवार। बताओ पत्ती कड़ा हो जाए तो कितना फिर आए। तो बलराम जी जब रगड़े होंगे तब आधा गाड़ी मुझे बनाया, डांट के कहते हैं देख रुक्मिणी अगर मेरा भाई ना भी मानता तो मैं तुझे छोड़ता। आज अगर तेरे प्राण रक्षण हो रहे हैं
तेरे ऊपर दया हो रही है, उसका कारण है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी क्या भाई, देख तू उधर का मालिक, उधर भी राजा है इनके पिताजी, लेकिन उनका नहीं चलता। और बलराम जी ने कहा हमरो यहाँ राजा दूसरे हैं, लेकिन राजा का चलता द्रौपदी मुर्मू की तरह, जहाँ दस्तखत करे बच्चे कहीं वहाँ दस्तखत करें, मजबूर है। उन्होंने कहा एक काम करो, उधर के तुम मालिक, इधर के हम मालिक, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारी बहन को हमारा भाई भगा के ले आई, जिंदगी भर तेरे लिए भी बदनामी और मेरे लिए। कि बलराम के रहते हुए भाई को भगाना पड़े, वो कर नहीं पाया भाई, इसे कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो उधर से तुम अगवा, इधर से हम अगवा, प्रेम के साथ में। और फिर मरता क्या नहीं करता बेचारा, मजबूर था, तैयार हो गया। और दोनों की अगुवाई में दिव्य आपको बता दें विवाह की तैयारी होने लगी है। आप भी आकर के पूजन करते, बारी बारी जिनको पूजन करना होगा वो पूजन करते नहीं। बोले सियावर राम, पूजन करें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, गुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई। उनको बोला के हथेलेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे, चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न
छूटे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे प्रेम प्रीत धागा कबहू न छूटे प्रेम प्रीत धागा जो कबहू न टूटे आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो 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 अरे आज मेरी शान की शादी है 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 शान की शादी है मेरे घन शान की शादी है आज मेरी शाम 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 की शादी है बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी हाँ खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन खुशी से नाचे लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है आज मेरी शान की शादी है आज मेरी शान की शादी है आज मेरी शान की शादी है शान की शादी है मेरे घर शान की शादी है आज मेरी शान की शादी है आज मेरी शान की शादी है आज मेरी शान की शादी है
शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम मंगल की मुहूर्त। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम सुंदर की मुहूर्त। ओ कैसे संयोग बने हैं, रुक्मिणी साथ मिले हैं। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मिणी साथ मिले हैं। हाँ कैसे संयोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं। लगता है जैसे तारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। ओ आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। मोर का मुकुट निराला, गले में चंदी माला। मोर का मुकुट निराला, गले में चंदी माला। हाँ चांदना रूप है इनका, बड़ा सुंदर रंग लाला। चांदना रूप है इनका, बड़ा सुंदर रंग लाला। लगता है जैसे सारे संसार शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है।
बनवारे गिरधारी बनवारे तेरी यारी तेरी दीवाना बना दिया बनवारे तेरी यारी बनवारे तेरी यारी तेरी दीवाना बना दिया बनवारे तेरी यारी तेरी दीवाना बना दिया बनवारी चुनरिया तेरी पिया बनवारी चुनरिया तेरी पिया बनवारी चुनरिया तेरी पिया बनवारी चुनरिया तेरी पिया बावन जाऊंगी बच्चे जो कन्या बच्चे जो कन्या खाना के वृंदावन जाऊंगी बनवारी चुनरिया तेरी पिया बनवारी चुनरिया तेरी पिया मैं तुझको दिखाऊंगी बच्चे जो कन्या बच्चे जो कन्या खाना के वृंदावन जाऊंगी तुझको दिखाऊंगी बनके जुगनिया बनके जुगनिया खाना के वृंदावन जाऊंगी बनके जुगनिया खाना के वृंदावन जाऊंगी
हो तेरो किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरो किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सको दिलदार 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 सांवरे, तेरो किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सको दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सको दिलदार सांवरे। हस्तक पर मने आगे चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, हस्तक पर मने आगे चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल तेरे खूब बरसाया, तेरे खूब बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल तेरे खूब बरसाया, वो महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, पलट ले भाई, कैमरा पलट ले। जब होगा तब देखेंगे।
नहीं आती नहीं ओ मेरे श्याम चलो में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मेरे श्याम चलो में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम चलो में सरकार बना दो बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी मेरी काम खत्म करके लगा रहा बिगड़ी मेरी हाँ बिगड़ी ओ मेरे साथ रहने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी ओ मेरे साथ रहने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी मर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी मर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी मर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके बिहारी मर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के बाके मेरे जीवन के आधार बना दो मेरी जीवन के आधार बना दो ओ मेरे श्याम चलो सरकार बना दो मेरी ओ मेरे श्याम चलो सरकार बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी बात चलाई गुरु ने मेरी पीनी सताई भगत ने मेरी बात चलाई गुरु ने मेरी पीनी सताई उनको बुला के हथले वक्त करा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर
उतारो है सखी हाय उतारो है सखी हर प्यारे दुल्हा सरकार की उतारो है सखी प्यारे दुल्हा सरकार की उतारो है सखी कोई उतारो है सखी उतारो है सखी उतारो है सखी आरती उतारो है सखी आरती दुल्हा सरकार की उतारो है सखी आरती दुल्हा सरकार की उतारो है सखी दुल्हन देवी सके दुलारी दुल्हा भरी भरी नैना होनी हार में सखी होनी हार के दुल्हा करता की उतारो है सखी हार के दुल्हा सरकार की उतारो है सखी ओ विभू खड़े अंग अंग नाचे मणि मंडप मंगल मय राजे तन मन धन हान्यो सावर है सखी सरकार की उतारो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को काटते हैं आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को काटते हैं आरती अमर गंगे मुक्ति बंदिए पंचम में निराला ज्योति जलाने वाला ये अमर गंगे मुक्ति बंदिए पंचम में निराला ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को काटते हैं आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को काटते हैं आरती शांति देवी पावन पुनीत पापों को बचाने वाला हरि जन को बचाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को बचाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी वीरत पूर्ण की आरती पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है गारती मधुर बोल जगवंत बोल सतनाम बताने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिजली को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही सबके महिमा की आरती पापियों को काटते हैं आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को काटते हैं आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को काटते हैं आरती
भगवान की है आरती, अखियों को बात से है तारते। सदा वसंतम हृदयारविंदे भगुं भवानी शीतल नमामि। त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं देवते। हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोले भागवत भगवान की जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यात्मानन्दारातिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरिः ओं युज्येन युज्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिकाविकलचम्पकपाणिनाद्वै पुण्यगजाविकरवेलरसालपुष्पै बिल्वपत्रवालतुलसी दलमञ्जरे विष्णुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहाण परमेश्वर। साहिता सतिका सवाग्न वेदोत्तम पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सब लोग के पास आरती एवं प्रसाद पहुंच रहा है। सब लोग आरती एवं प्रसाद लेकर के जाएंगे। आज आप सब लोगों ने सिस्टम दिवस की कथा, भगवान के विवाहों का वर्णन आप सब लोगों ने प्रयाग पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य 1008 से स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य के मुखारबिंदों से अमृतमय कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कल भगवान के अन्य विवाहों के साथ साथ कल भगवान का कथा का लास्ट दिन कल 2 बजे से कथा होगी। पूज्य महाराज जी का आदेश है कि 2 बजे से कथा होगी। कथा अभी काफी है, इसलिए समय से सब लोग समय का ध्यान देते हुए अंत भला तो शुभ भला, इसलिए कल भगवान लास्ट दिवस पूर्णाहुति दिवस की कथा आप सब लोग श्रवण करें। 2 बजे से 6 बजे तक कथा होगी, इसलिए सब लोग समय का ध्यान देते हुए आए, कथा को सुने और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। सब लोग बारी बारी से आते जाएंगे। जिनको पूज्य महाराज जी से प्रसाद लेना है, आशीर्वाद ग्रहण करना है, आकर के प्रसाद ग्रहण करें और अपने अपने कामों से निवृत्त हो। सब लोग घर के जो भी सदस्य हैं, अन्य लोगों को आरती एवं प्रसाद सब लोगों को दिला दिया जाए। जो घर के सदस्य हैं सब लोगों को आरती प्रसाद सब लोगों के पास तक पहुंचाएं। बिना आरती के कोई नहीं जाएगा, बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाएगा। पूज्य महाराज जी मंचासीन में विराजमान भी है। सब लोग बारी बारी से करके एक एक करके आए और प्रसाद महाराज जी के हाथों से ग्रहण करें। दीदी के नाम के पास प्रसाद का